ये मेरा 20 पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन वापस से मैं बता दूँ कि ये सेटिंग वाली स्टोरी है। एंड देन हाँ, कल वाला पार्ट 1 था और आज एंड कर रही हूँ क्योंकि कल 2 घंटे ऑलरेडी हो चुका है। और पता है शादी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो कल मैं रिसेप्शन में चली गई थी और कल मुझे फिर से एक रिसेप्शन में जाना था। तो मैं 2 घंटे ही कंप्लीट कर पाई। रात को 1 बजे घर लौटी तो मैं बाकी का बना ही नहीं पाई। तो मुझे पता था कि मैं लेट नाइट आऊँगी तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने उतनी ही स्टोरी अपलोड कर दी, वो भी रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो जितने लोग सारे शेयरिंग वाले वेट कर रहे थे उन सब के लिए बल्ले बल्ले है। एक और स्टोरी है पर वो अभी 6-7 स्टोरी का जो रिपीटेड में चल जाएंगी। तो मैक्सिमम 6-7 स्टोरी के बाद वापस से एक और शेयरिंग वाली ले आ दूँगी। उसका स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा है, वो थोड़ा इमोशनल होएगा पर अभी फ़िलहाल से नहीं आएगा, पर हाँ आ जाएगा जल्दी, ठीक है ना। देन इस स्टोरी को हम एंजॉय करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच जिन लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है और जिन लोगों को नहीं पसंद आई है काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ इससे पहले कि सच में मैं ऐसे वैसे उड़ा दूँ किसी को, तो नहीं देखेंगे वैसे लोग। और बाकी सभी लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है जी। ओके, देन चलो हम आगे चलते हैं। विंग वांगजी को सोता हुआ देखकर कहता है, वांगजिया, तुम एक स्नेक गॉड हो और मैं एक ह्यूमन लैंसन इंसान के रूप में जीता जागता एक वुल्फ है। उसके पास भले ही वुल्फ ट्राइब जैसी पावर्स नहीं है, लेकिन अभी भी उसके अंदर उसका अंश है। वो इंचैंट करने से सभी आर्म्स को एक्टिव कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि वो आपको हार्म कर दे, पता नहीं क्यों, लेकिन इस जन्म में मैं आपसे दूर होके तो नहीं जी सकता, बिल्कुल नहीं जी सकता। अगर आपके साथ रहने के लिए मुझे उसके साथ रहना पड़े और उसके साथ वो सभी चीज़ करना पड़े जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे जिस्म को आधा आधा बांटना पड़ रहा है अब दोनों के साथ, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ वांग जी, और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मरने के बाद का पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। इतना बोल विंग वांग जी के फेस पे, फोरहेड पे थोड़ा सा पिक किस करता है। थोड़ा स्मूची किस करने के बाद उसे अच्छे से कंबल से टक कर लेने के बाद वो विंडो के पास खड़ा था। उसे वापस से वो पास्ट की सारी मेमोरी याद आ रही थी कि किस तरीके से वांग जी ने विंग को उठा के उस कमरे के अंदर लॉक कर दिया था और बाहर लैंजन ने उसे मार डाला था। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया था। हरविंग वहाँ पे बेतहासा होकर बैठा हुआ था, उसे बस वांगजी को देखना था। ऐसा नहीं है, एक ही समय पे विंग लानसान और वांगजी दोनों से मिल पाया था। पहले तो हालांकि वो वांगजी से मार्केट में मिला था, रोज़ उससे वो शकरकंदी खरीदने आता था और वहाँ पे उनकी थोड़ी सी नोक झोंक वाली मुलाकात स्टार्ट हुई थी। विंग उन यादों को याद कर रहा था जहाँ पे वांग जी उसे शकरकंदी खरीदते वक्त पैसे के लिए जानबूझकर तोलमोल करता था। अरविंद मुंह चिढ़ाते हुए उसे कहता, इतने में नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा, और आपको अगर ये चाहिए तो ले जाइए वरना इसे रहने दीजिए। कमर पे हाथ रखकर वो वांग जी के साथ में बहस करता रहता। वांग जी तो बस उसे टीज करने का बहाना ढूंढता रहता था क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा समय जो व्यतीत करना था, वरना आप तो शकरकंदी 2 मिनट में भी खरीद सकते हो, पर 1 घंटा कौन लगाता है एक शकरकंदी खरीदने में। ये सारी बातें सोचते हुए विंग के चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है। वो पलटकर वांग जी को देखता है जो कि सो रहा था। फिर विंग बगल में आकर के और वहाँ पे लेट जाता है। सुबह का टाइम था जहाँ पे वांग जी की नींद पहले खुलती है और वो विंग को देखता है। विंग करवट बदलते ही उसकी आईज ओपन होती है और वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, तुम उठकर। विंग उसे कहता है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं। विंग कहता है, ओह मुझे यहाँ का तौर तरीका नहीं पता विंग। विंग उठ कर बैठते ही पहले तो वो अपने शर्ट को खोलता है तो वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है, रात को मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आया
और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आप उदास हो। ये बोल विंग ऊपर के शर्ट्स को खोलते हुए खड़ा हो जाता है और वांग जी के सामने में नीचे के पैंट्स को खोल के खड़ा था। वांग जी उसे देखते हुए विंग की कमर को पकड़ते हुए कहता है विंग। विंग कहता है हाँ, आप जो सोच रहे हैं मैं वही चाहता हूँ। वांग जी विंग के पूरे नेकेड बॉडी को देख रहा होता है। धीरे से विंग बैक साइड से उसके गोद में बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है। वो वापस ही थोड़ा सा टच करने के साथ ही रुकते हुए विंग से कहता है मुझे अजीब लग रहा है। विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, आपको बुरा लग रहा है ना। वांग जी कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है बस आप मुझे देखिए और कुछ मत सोचिए। इतना बोल जो हमारा विंग था वो वांग जी का एक हैंड लेकर अपने छुटकू के ऊपर रख देता है और वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगा था। वांग जी बेतरतीब उसकी बॉडी को एक्सक्यूज़ कर रहा था एंड उसके बाद वो उसकी नेक एरिया पे लिक करने लगा था। फिर विंग धीरे से उसकी जो कुर्ता टाइप का शर्ट था उसे वो ओपन करने लगता है, जहाँ पे डोर नॉकिंग का साउंड सुनता है। दोनों रुक जाते हैं। विंग कहता है कौन है। दरवाजे पे लैंजन था। विंग कहता है हम अभी नहीं आ सकते, अब बाद में आइएगा। लैंजन का तो मुंह बन गया था। एक बार और नॉक करता है तो वांग जी कहता है कहाँ न जाओ यहाँ से। लैंजन नॉक करना बंद कर देता है और वहाँ से वो चला जाता है। उसके चेहरे पे ना पूरा धुआं धुआं हो रखा था और वो बहुत गुस्से में था। पर वांग जी विंग को देखते ही बस रुका हुआ था। विंग कहता है मत ध्यान दीजिए प्लीज़, प्लीज़ वांग जी। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में जब हम साथ हो तो कोई और आए, किसी का ख्याल तक भी ना आने पाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि बस हम दोनों हों। मैं जानता हूँ कि कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर इस वक्त सिर्फ आप और हम होने चाहिए ना। वांग जी विंग की लिप्स को वापस से कैप्चर करते हुए अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है और वापस से उसे किस करते हुए उसके चुटकू को वापस से दबा रहा होता है। फिर जो हमारा विंग था वो जल्दी से उसके कुत्ते को हटा देता है और विंग नीचे लेट ऐसे उसके नीचे आ जाता है। वांग जी अपने पैंट्स को नीचे करते हुए विंग के दोनों पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड करता है, अपने आप को उसके इनसाइड कनेक्ट करते हुए उसके पैरों को अपने कमर के अराउंड रैप करते हुए वापस से उसके टमी एरिया, बेली एरिया और निपल एरिया क्लीवेज को लीक करते हुए धीरे धीरे से थर्स्ट करने लगा था, जहाँ पे विंग वो बस वांग जी के गले लग कर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वांग जी कंटिन्यूअसली उसे थर्स्ट कर रहा था। जैसे वो दोनों ऑर्गेज्म के करीब थे, गहरी गहरी सांसों को छोड़ते हुए वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है हम अपनी दुनिया चले। विंग कहता है पॉसिबल नहीं है वांग जी, हम नहीं जा सकते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से, आपकी वजह से उस दुनिया पे भी लैंजन का साया पड़े। हमें इसे पहले हैंडल करना होगा। आप समझ रहे हैं, हम घर को, गगा को, मॉम डैड को, फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते। वांग जी कहता है विंग मैं उसके साथ तुम्हें नहीं बांट सकता। विंग उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वांग जी। वांग जी उसके ऊपर से हटने लगा था तो विंग कहता प्लीज़ मत जाओ। मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा है, लेकिन वैसे भी आप जुड़वा भाई तो है ना। वांग जी कहता है ये बॉडी मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वांग जी बस विंग को पकड़ के लेट जाता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था। वो क्या एक्सप्लेन करे, क्या बयां करे। विंग समझ रहा था और वो बस उसे होल्ड किए हुए था उस वक्त को, क्योंकि हाँ वक्त रेत की मिट्टी के जैसे है, हाथ में जितना कस के पकड़ो उतनी जल्दी उतर जाती है ना, भाग जाती है। पर विंग इसे खोना नहीं चाहता। वो उन यादों को वापस से जीना चाहता है। ये सोचते हुए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। ये सोचकर विंग बस अपने इमोशन को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मन में कुछ भी बोलेगा तो वांग जी सुन लेगा। इसलिए वो उसे होल्ड किए हुए था। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद विंग
उसे ऐसे टैपिंग करते हुए कहता है, हमें आई थिंक से वॉशरूम जाना चाहिए। वांग जी खुद को विंग से डिस्कनेक्ट करता है और उठ के वॉशरूम जाता है, जहाँ पे विंग पहले उसे कवर्ड यूज़ करना सिखाता है, फिर टैपिंग मतलब नल खोल के बताता है, फिर उसको ब्रश देता है नया वाला और कहता है इसे इसे तीर्थो ब्रश करते हैं। तो वांग जी ना सभी चीज़ें ना सीख रहा था, क्योंकि भाई वो सांप बन के जंगल में घूमा करता था, तो उसे बेयरली ही बहुत कम कुछ कुछ चीज़ें पता थी। और जैसे कि मॉडर्न कपड़े कैसे पहनते हैं ये सारी चीज़ें वांग जी को पता था, पर बाकी और सारी चीज़ें उसे नहीं पता था। इसलिए वो विंग ना उसे सिखाता है। वो सब सीख लेने के बाद वांग जी उसे खुद से ट्राई करता है, जहाँ पे विंग वांग जी के बैक को रब करते हुए उसके साथ सावा लेता है। वांग जी और विंग इस वक्त हंस रहे थे, क्योंकि विंग फोम बना बना कर उसके फेस के ऊपर उड़ा रहा था और वांग जी उसको अपने हैंड से हटाते हुए विंग को गुदगुदी कर रहा था। वो दोनों के खिलखिलाहट लैंजर के कानों का ना खून निकालने के लिए काफ़ी था। वो रूम में जब आता विंग को दोबारा से ढूंढने के लिए, उन लोगों की हंसने की साउंड सुनाई दे रही थी। लैंजन का मन तो कर रहा था कि वो सावर के पास जाए और उसे खींच कर लेकर आए, लेकिन वॉशरूम का गेट खुलता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वांग जी को पता चला लैंजन इंटर करने वाला है, उसने दरवाजे को अपनी पावर से सील कर दिया था और पटक से लगा दिया हुआ था। छूते ही लहंजन को जो झटका लगा कस के, भाई साहब हाथ में तो उसके मतलब जलनशील पदार्थ के तेज से एकदम झटका दिया उसको। और वांग जी एक ईविल वाला स्माइल करते हुए विंग के साथ वापस से खेलने लगा था और अपने मन में कहता है, मैं अपने इस प्राइवेट टाइम को तुम्हें बर्बाद तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। फिर लैंजन और जो हमारा वांग जी सॉरी वांग जी और जो हमारा विंग था वो वापस से बाहर आते हैं। फिर जो हमारा विंग था उसे कपड़े देता है, तो वांग जी उसे पहन रहा था, तो विंग कहता है आपको कपड़े पहनने आते हैं? वांग जी कहता है हाँ, मुझे तुमसे मिलना था ना, तो फिर बाहर निकलने के लिए मुझे लोगों के जैसे कपड़े पहनने का स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा था, पर देखते देखते सीख गया। वांग जी की बात सुन विंग हंसते हुए कहता है, ये अच्छा है आपका। फिर उसके बाद वो दोनों अच्छे से रेडी हो जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो लैंडन उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। विंग कहता है, और वो क्या काम है? तो लैंडन कहता है, ऑफिशियल काम है, अब इन्हें तो आएगा नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ स्टडी में चलो। तो विंग कहता है, आप डाइनिंग एरिया तरफ चलिए, मैं अभी आया। वांग जी कहता है, पर मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तभी लाइनी आती हुई कहती है, बेटा हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, डरो नहीं, ह- हम हमारे साथ चलो। विंग कहता है, वांग जी आप मॉम के साथ जाइए, हम अभी आते हैं। पर वांग जी ना विंग का हाथ पकड़े हुए था, उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग वापस से कहता है, आप मॉम के साथ जाइए, हम अभी जस्ट आते हैं। उसके बाद जो हमारा लैंजन था वो विंग स्टडी में चले जाते, कि विंग भी अपनी कंपनी में जाता था और वांग जी भी, तो वांग जी उसे लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम अब अपनी कंपनी नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ जाओ, चलो। तो विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने डैड की कंपनी संभालना है और मैं अपने डैड की कंपनी ही जाऊंगा, मैं आपकी कंपनी नहीं जाऊंगा, और अगर आपको जाना है तो आप अकेले जाइए, खुद से जाइए। लैंजन कहता है, पर तुम लैंस हो तो तुम हमारे साथ काम करो। विंग कहता है, तो डैड को कौन हाथ बटाएगा अगर हम दोनों भाई लैंस कंपनी को संभालने लगे तो? हाँ, वैसे कोई और काम है? तो वांग जी कहता, नहीं, वो सबमिट वाली फाइल को लेकर आओ, हमें उस पर डिस्कस करना है। फिर विंग उस प्रोजेक्ट को ले आता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में विंग भी काम कर रहा था, कंस्ट्रक्शन साइड वाले एरिया पे वो अपनी कंपनी की तरफ से जाता था, और इधर से वांग जी का टेंडर भी इसमें लगा हुआ था, दैट्स लैंजन का। तो वो दोनों उसे दे निकाल कर बात करने लगे थे। इधर जो हमारा वांग जी था, तो लैनी उसे लेकर के डाइनिंग टेबल पर आती है, फिर चेयर पुल करके उसे बिठाती है एंड देन उसके सामने में फोक और ये सभी चीज़ें प्लेस करवाती है। पूरा डाइनिंग एरिया सजा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सोच रहा था कि मतलब वो क्या करे। तो लैनी उसे समझाती है, ये चम्मच है, ये कटलरी है, ये फोक है, और ये तीनों अलग अलग यूज में होती है। और वो धीरे धीरे से खाने का आइटम ये सभी चीज़ें बड़े वाले टैब में ना निकाल निकाल के दिखा रही थी, और कैसे यूज करना है वो उसका भी वीडियो प्ले कर देती है। वांग जी ना बड़े गौर से वो तमाम चीज़ें देख रहा था। उसके बाद लाइने उसके बगल में बैठते हुए कहती हैं, कुछ दिन बाद जब लैंजन और विंग की शादी की अनाउंसमेंट होगी, तब हम तुम्हें पूरी दुनिया के सामने में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वांग जी। वांग जी ने अपने हाथ ना ऐसे ना पैंट पे कस के जकड़ा हुआ था और कहता है, मॉम, पर विंग विंग से तो मेरी शादी हो चुकी है ना? उसकी मॉम कहती है, हाँ हो चुकी है, पर पूरी दुनिया के सामने में लैंजन
और भी उसकी शादी की अनाउंसमेंट करनी है क्योंकि उसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है ना बेटा, आप समझो इस बात को, है ना। वांग जी कहता है बट मॉम, लैनी कहती है मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हें दुनिया के सामने में नहीं लाऊं तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन एक ही साथ पे एक ही वक्त पे हम तुम दोनों की शादी का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। वांग जी कहता है लेकिन क्यों मॉम। लैनी कहती है इससे हमारे रेपुटेशन और हमारे स्टॉक्स पे बहुत बड़ा असर करने वाला है, हमारी कंपनी डाउन हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्हें समझना होगा बेटा, हमारे लिए बिजनेस, हमारी छोटी सी छोटी बात से हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा असर करने वाला है। अंजी कहता है पर मॉम मुझे इस बुनियादी चीज़ें के बारे में नॉलेज नहीं है और मैं नहीं जानता। उसकी मॉम कहती है सही वक्त आएगा फिर तुम्हारी और विंग की शादी की अनाउंसमेंट भी हम कर देंगे, है ना बेटा। आई होप कि तुम अपनी मॉम की बात समझोगे। वांग जी एक तरह से फंसा हुआ फील कर रहा था, वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया पे आके बैठ जाते हैं। विंग वांग जी के बगल में आके बैठ जाता है तो लैंडन उसके बगल में जाके बैठ जाता है जहाँ पे अंकल बैठते थे। अंकल को समझ नहीं आता तो वो वांग जी के बगल में जाके बैठ जाते हैं। वांग जी सभी लोगों को देख रहा होता है और सबको ग्रीट करता है। सब लोग वांग जी को देखकर खुश थे। उसके बाद लैंडन उसे देखते हुए कहता है ओ तुम यहाँ खाने आए हो तो तुम हाथ से खाओगे या फिर सांप बन के खाओगे। वांग जी उसे बस घूर कर देख रहा था तो विंग कहता है वो जैसे भी खाएंगे वो खा लेंगे, लैनजान तुम उन्हें ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। लैनजान कहता ओ तुम्हें अपनी सो कॉल्ड उस आउटडेटेड हस्बैंड के लिए बुरा लग रहा है। विंग कहता है ऑफ कोर्स बुरा नहीं लगना चाहिए क्या। लैनजान कहता है ठीक है। फिर सब खाना वगैरह प्लेस किया जाता है तो लैंडन को लग रहा था वांग जी ना चम्मच से नहीं खा पाएगा, लेकिन अभी तो जस्ट लैनी ने उसे सिखाया था, दैट्स वाई वांग जी खाने लगता है। तो विंग कहता है आप फोक से खा पा रहे हो। वांग जी कहता है हाँ मॉम ने सिखाया। तो फिर वो मॉम को देखकर थैंक यू बोलता है तो उसकी मॉम कहती है अरे ये मेरा भी तो बेटा है ना। भाई साहब लैंजन की जल गई थी और वो चम्मच ने से कूट देता है प्लेट में। वांग जी को भी अच्छा लग रहा था लेकिन फिर भी वो मॉम की दूसरी वाली बात से थोड़ा अपसेट हो गया था। खाना वाना खा लेने के बाद लैंजन और जो सीजन थे वो सब ऑफिस चले जाते। अंकल और उसके डैड भी घर में भी वांग जी और उसकी मॉम थी। तो जो वांग जी की मॉम है वो कहती बेटा गार्डन एरिया में चलते हैं, ठीक है। तो वांग जी भी गार्डन में आ जाता है। विंग भी आया हुआ था। विंग और जो लैनी थी वो दोनों गार्डन एरिया में आकर कुछ नए प्लांट्स को ना पुट कर रही थी ज़मीन के अंदर। तो वांग जी कहता है मॉम मैं भी करूं। तो लैनी कहती है बेटा आप कर लोगे। वो कहता है पता नहीं पर मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो विंग कहता है वांग जी आप रहने दीजिए ना, हम दोनों तो कर ही रहे हैं, आप देखो। वांग जी ना उन लोगों के पीछे पीछे घूम रहा होता है। वो लोग ज़मीन में जब ये सब कर रहे होते हैं ना तो ऐसे होता है ना कि सीलिंग की बाउंड्री के ऊपर गमले वगैरह रखे रहते हैं। तो गमला ना थोड़ा सा कॉर्नर में था और बहुत पुराना गमला होने की वजह से वो थोड़ा सा ना ऐसे हवा चल रही थी हल्की हल्की और टूट रहा था। तो जैसे वो दरख्त लेकर टूटता है ना वो नीचे गिरने वाला था। वांग जी फटक से अपनी आइज की पावर से उसे हवा में कैच करते हुए उस गमले को आराम से पकड़ता है और फिर सांप की पूंछ बन करके और वो उसे नीचे ज़मीन पे रख देता है। जहाँ पे वांग जी की मॉम जब वांग जी को आधा इंसान आधा सांप देखती है तो थोड़ी डर गई थी। तो वांग जी कहता मॉम ये गमला ऊपर से गिरने वाला था। फिर वो इंसान धूप में आकर उस गमले को ठीक कर देता है, नीचे रख देता है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अरे ये इसे चेंज करना था क्योंकि उसमें से मिट्टी वैसे ही था, गमला टूट गया था। वांग जी के पास आते हुए कहता आप ठीक तो है ना। वांग जी कहता मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। विंग को वांग जी की इतनी परवाह करते हुए देखकर उसे अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद वांग जी की मॉम अलानी उसके पास आती हुई कहता बेटा आप ऐसे अचानक से सांप मत बन जाया करो। इंसान जब देखते हैं तो उन्हें डर लगता है। वांग जी भी इस बात को फील कर सकता था इसलिए कहता है जी मॉम। फिर वो तीनों अंदर आते हैं जहाँ पे फिर विंग और लैनी और वांग जी किचन में थे। जहाँ पे लैनी किचन में जब स्नैक्स वगैरह बना रही थी तो वांग जी और विंग देख रहे होते हैं। विंग उनकी हेल्प कर रहा था पर हमारे वांग जी को तो बस रेंगने के अलावा कुछ आता ही नहीं था। उसकी मॉम विंग से कहती है विंग ये वाला कुकीज़ ना इसमें से निकाल दो। तो जैसे जैसे विंग निकाल रहा था वैसे वैसे वांग जी भी निकाल रहा था। इस तरीके से वांग जी ना मतलब डिफरेंट चीज़ें ना ट्राई कर रहा था सीखने का, समझने का और कौन सी चीज़ क्या कहलाती है वो सब जानने का।
नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन हो गए थे और इन 10-12 दिनों में ऐसा नहीं था कि जो विंग है हमारा वो ओनली फॉर वांगजी के साथ ही। रात के टाइम पे जब लांजन उसे बुलाता था अपने रूम में तो ना चाहते हुए भी विंग को जाना ही पड़ता था। तो वांगजी हमारा थोड़ा-सा सैड होकर अपने रूम में बैठा रहता था, उसके आने का वेट करता था। जब लांजन के साथ मैक्सिमम 3 या 4 या 5 घंटे बिता लेने के बाद विंग जब दोबारा से आने लगता तो लांजन उसे हर बार अपने पास रोकने की कोशिश करता था, लेकिन विंग ये कह के टाल देता कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप एकाधिकार चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर शादी होती भी है तो मैं वांगजी के साथ ही रहूँगा, वरना मैं आपसे शादी करूँगा ही नहीं। ये बोलकर विंग हमेशा इस चीज़ को नकार देता था। ना चाहते हुए भी लांजन इसके लिए एग्री करना ही पड़ता था क्योंकि उसे विंग के साथ रहना था। लांजन को लग रहा था कि ऐसा मतलब उसकी डेस्टिनी इतनी बुरी कैसे है कि वो विंग से प्यार करता है पर विंग वांगजी से प्यार करता है। ये अक्सर होता है कि जो 2 लोग प्यार करते हैं और जो एक प्यार करता है, मतलब वन साइडेड लोग और जो 2 लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें वन साइडेड लोग थोड़ा-सा क्रेज़ी, थोड़ा-सा साइकोपंती से भरा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए लांजन हमेशा गुस्सा हो जाता था और वो वांगजी को ना पीटने के लिए तैयार रहता था, लेकिन हर बार विंग बीच में आ जाता था। एज़ यूजुअली वांगजी और विंग गैलरी के पास खड़े होकर के और बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे लैंजन एक एन्चेंट मंत्र करता है, मंत्र को एन्चेंट करता है क्योंकि उसके पास वोल्फ का जो चैंटिंग वाला जितना कुछ भी था वो सब कुछ उसे याद था। एक पर्टिकुलर एज 18 साल के होने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया था अपने ट्राइब्स के बारे में, अपने पावर्स के बारे में और ये भी कि उसका वापस से रिकार्नेशन हुआ है पर इंसान फॉर्म में है वो अभी। दैट्स व्हाई तो वो सभी चीज़ें ऐसे याद आते वो वापस से वो सभी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो अभी जो हमारा लैंजन है वो एक मंत्र एन्चेंट करते हुए वांगजी की तरफ छोड़ देता है। वो मंत्र एक काला रेड धुआं में बदलकर वांगजी के पास जाकर और उसके ऊपर ना ऐसे निछोड़ लगाने ही वाला था कि विंग का हाथ पड़ जाता है उसके बैक पे क्योंकि वो दोनों हंस रहे थे। तो होता नहीं यार, मजाक मजाक में ऐसे बैक को या हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं अचानक से। तो विंग ना अचानक से जब उसके ऊपर हाथ रखता है तभी वो जो लाल साया था वो उसके ऊपर खरोच लगाने आया था ताकि वो वांगजी को थोड़ा सा हार्म कर सके। तो जैसे ही वो लगाता है हाथ तो वो लाल जो साया था वो विंग के हाथों को पूरा नोच देता है, जिसे देखकर लांजन चिल्लाते हुए कहता है वापस आ। पर वो जब तक जो टारगेट होता है उसे खरोच न पहुंचा दे तब तक कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि जब तक आप उसका नुकसान नहीं कर दो वो वापस वहाँ नहीं जाता जहाँ से वो आया रहता है। तो विंग ने अपना हाथ हटाते ही वांगजी उसे कहता है क्या हुआ विंग, पर वो साया को देखता है विंग की वो वांगजी के ऊपर से फिर से मंडरा रहा है। जब वांगजी देखता है कि लाल और काला दोनों है, वांगजी विंग को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचता है और विंग वांगजी को बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता है। तो ब्लैक साया जो था वो विंग का गला दबा रहा होता है और रेड साया वांगजी की बॉडी पर निछोड़ लगा रहा था। वांगजी गुस्से के मारे वो इंसान फॉर्म से स्नेक फॉर्म में ऐसे तब्दील होकर फूंक मारता है तो लाल साया को वो खा जाता है। काला साया जो कि विंग को गले दबाए हुए था, वांगजी जब उसे देखता है कि विंग ऑलमोस्ट चोक होने वाला है, वांगजी उसे जल्दी से ना ऐसे फुफकारते हुए और उसको ऐसे ना हवा में ऐसे पंजा मारता है अपनी पूंछ से। वो साया उसी वक्त फूट जाता है पूरा का पूरा और उसके बाद वो विंग को बाहों में ले लेता है और उसे जल्दी से लाकर बेड पे लिटाता है। तो लांजन भागते हुए आता है और उसे देखते हुए कहता विंग, विंग तुम ठीक हो? पर वांगजी लांजन को पकड़कर 3-4 पंच धरते हुए कहता है ये तुमने जानबूझ के किया ना? लांजन कहता हाँ मैंने जानबूझ के किया और वो तुम्हारे लिए था, इसके लिए नहीं। ये हर बार क्यों आ जाता है बीच में, मुझे समझ नहीं आता। वांगजी कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लांजन कहता है उसे बस मेरे साथ होना चाहिए। वांगजी ये सुनते उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है वो मीरा है। लांजन उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार था, इधर वांगजी उसका दांत तोड़ने के लिए तैयार था। और वांगजी की बात सुनने का लांजन को जो छाँव उठा उसका उसका ना मतलब ऐसे ना कपड़ा जो था वो कुर्ता पहनता था। हमारा वांगजी जो है ना वो कुर्ते वाले ड्रेस ज़्यादा पहनता था, शर्ट टाइप का, ठीक है। तो उसको ना पकड़ता है एंड कहता है तुम्हारा है? हाँ तुम्हारा है। अगर तुम उससे नहीं मिलते तो वो मीरा होता, पहले भी और अभी भी। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि वो तुम्हारा है, वो मीरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मीरा होगा। इतना बोल करके दोनों में तनातनी छिड़ी हुई थी। विंग अपनी गर्दन को और हाथ को पकड़ते हुए कहता बस करो, बस करो, आप छोड़ो इसे। और लांजन छोड़ो इसको,
तो लैंजन कहता है मैं क्यों छोड़ूं, इसे बोलो छोड़ने के लिए। वांग जी कहता है विंग ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। विंग कहता है आप दोनों चुप हो जाइए और एक दूसरे को छोड़िए। मैंने कहा छोड़िए। तो लैंजन और वांग जी उसे देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है एक बात बोलूं, मैं जानता हूँ आप दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पर दूसरी बात बोलूं, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। लैंजन अब वांग जी को नुकसान पहुंचाना बंद करेंगे। लैंजन कहता है बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल वहाँ से वो चला जाता है। वांग जी दांत पीसते हुए बस विंग को देख रहा था, कहता है देख लिया वो नहीं सुधरेगा। तो विंग कहता है वो सुधरे या ना सुधरे, पर आप तो रुक जाइए। वांग जी कहता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था विंग। विंग कहता है वो हम दोनों को नुकसान पहुंचा रहा था ना, पर आपको ये नहीं करना चाहिए। इतना बोल विंग वापस से अपना फर्स्ट एड करना लगता है। तो वांग जी कहता है इसे कैसे करते हैं मुझे बताओ, मैं कर दूँ। तभी लैंजन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हुए विंग को खींचकर सोफा पे बिठाता है और उसके हाथों को ना ऐसे क्लीन कर रहा होता है, जहाँ पे वांग जी उसके पास आने वाला होता है। तो वांग जी को देख विंग कहता है प्लीज़ अब रहने दे वांग जी, आपसे नहीं होगा, आपको नहीं आता ये सब। वांग जी को इतना बुरा लगता है। हाँ भाई वो सांप है और उसे इंसानी चीज़ें नहीं पता है। लैंजन उसे घूर कर देखता है और वापस अपने काम करने लगा था। सब कुछ पट्टी वगैरह लगा देने के बाद नेक के पास और हैंड पर कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग उसे देखते हुए कहता है आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लांचन कहता है ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मैडम बस चले तो मैं तो उसे जान से मार दूँ। लांचन की बात सुनने के बाद विंग डर गया था, कहता है नहीं नहीं आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लांचन उसके कान में धीरे से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे खुश रखो तो मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें वो डरा रहा है। विंग कहता है नहीं, उन्होंने बस दवाई के लिए कहा है। इतना बोल विंग वांग जी के पास आते हुए कहता है वांग जी आप चिंता ना करें, सब सही है ना। वांग जी उसे गले लगा लेता है और लैंजन बस घूर कर देख रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स को बगल में पटकते हुए उठकर आता है और वो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए गले लगा लेता है। फिर वांग जी विंग को खींचने लगा था और लैंजन तो विंग कहता बस करो। फिर इतना बोल वो दोनों को अपनी हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। देन दोनों को देखते हुए कहता है अब ठीक है। और उसके बाद विंग फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पे लांजन वांग जी को बस तरेड़ने वाली आंखों से देख रहा होता है। लाइक तू मिल खोपचे मेरे को, तेरे को कूट कूट के चटनी बना दो। और वांग जी भी लाइक तू मेरे को मिल, पूंछ में लपेट लपेट के तार के पेड़ पे चढ़ा के आ जाऊंगा, उतरने के लिए सीढ़ी नहीं मिलेगा तुमको। ऐसे दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। अब इधर घर में ना जो हमारे सीजन और जांगजंग की शादी की तैयारियां चल रही थी, सभी चीज़ें के शॉपिंग्स हो के लिस्ट बनाए जा रहे थे सब। तो विंग ना आते हुए कहता मॉम जी मैं आपकी मदद कर दूं। लैनी उसे देखती हुई कहती हाँ ठीक है देखो आओ। फिर लैनी कहती है विंग तुम अपने लिए भी शॉपिंग कर ही लो, क्योंकि तुम्हारी भी तो शादी सेम ही डेट पे होने वाली है ना लांजन के साथ में। विंग के तो हाथ ही रुक जाते हैं और वो कहता क्या मॉम जी। तो कहते क्यों तुम लांजन से शादी नहीं करोगे। तो विंग कहता है बट मॉम जी वांग जी से मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो कहती है पर वांग जी को हम एज ए फैमिली मेम्बर इंटर कराने वाले हैं ना, अगर उसके साथ तुम्हारा शादी कराने का बात अगर बाहर आया, तुम जानते हो शेयर पे कितना बुरा इफेक्ट करने वाला है, और वांग जी हमारे साथ ही तो रहने वाला है ना। तो विंग कहता है पर लोगों को जानने का हक है कि वो मेरा हस्बैंड है। इस पे उसकी मॉम कहती है हाँ जब सही वक्त आएगा तब बता देंगे, वरना रहने दो ना, वैसे भी दो दो शादियाँ थोड़ा सा अजीब नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये सोचा है। विंग अपनी सास की बात सुनकर थोड़ा सा सख्ते में चला गया हुआ था। एंड देन बिना कुछ बोले वो वापस से शॉपिंग लिस्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, जिसमें रिंग था, ड्रेसेस थे, शूज़ वगैरह था, घर के कुछ ग्रोसरीज आइटम था। विंग ये सब कुछ कर लेने के बाद वापस से अपने रूम में आता है, जहाँ पे लांजन आराम से लेटा हुआ था और उसे देखते हुए कहता है लांजन तो लांजन कहता है विंग कहता है मॉम क्या कह रही है, हम दोनों की सिर्फ शादी होने वाली है। पर वांग जी तो लांजन कहता है तुम तो ऑलरेडी वांग जी के साथ शादी कर चुकी हो ना, तो अब क्या। विंग उसे कहता है बट फिर भी लोगों को पता होना चाहिए। लांजन कहता है लोगों को बस इतना पता है कि तुम मेरी वाइफ हो और वो मेरा दूर का भाई है। इसीलिए ज़्यादा चूं चपर मत करो विंग, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। विंग उसे बस देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है भाई लांजन कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो वापस से
अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे आते हुए कहते हैं, विंग क्या तुम परेशान हो? तो विंग कहता है नहीं तो मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने कुछ कपड़े सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो वांग जी कहता है मैं कैजुअली काला पहनता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ये बोलकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी आपको कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी कहता है नहीं तो वैसे सारी शॉपिंग वगैरह हो गई। तो विंग कहता है क्या कोई परेशानी है? वांग जी थोड़ा सा सैड था, दैट्स वाई। वो कहता है नहीं विंग सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और क्या। विंग कहता है आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आई नो कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है और इसे हमें डील करना है, ये हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्या बात है वांग जी? पर वांग जी कुछ नहीं बताता, वो विंग को ऐसे हाथों को फोल्ड करते वापस उसे हक कर लेता है और कहता है विंग सब अच्छा है, ओके ना? और अपने मन में कहता है पता नहीं क्यों पर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, इस इंसानों से भरी दुनिया में मैं नहीं रहना चाहता। इतना बोल वो बस गले लगाए हुए था। लैंसन जो कि विंग से मिलने के लिए दोबारा आ रहा था, वो जब वांग जी और विंग को गले लगे हुए देखता है, उसका मुंह फिर से बन गया था, पूरा धुआं धुआं हो रखा था। वो नीचे आते ही कहता मॉम मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो उसकी मॉम कहती है मैं जानता हूँ कि तुम्हें वांग जी से बिल्कुल भी पटरी नहीं खाता और तुम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन भूलो मत अगर तुम्हें विंग चाहिए तो तुम्हें वांग जी को भी सहना होगा। लैंजन कहता है मॉम हम उसे घर से निकाल नहीं सकते क्या? इस पे लैनी कहती है वो मेरा बेटा है और अगर तुम मुझे नहीं बताते या कोई नहीं बताता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा दूसरा बेटा जिंदा है, और दूसरी बात ये कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है लैंजन। लैंजन कहता है व्हाटएवर रिडिकुलस फत्ता। इतना बोलकर वो दांत पीसते हुए चला जाता है वापस से। लैनी कहती है पता नहीं किस तरह का किस्मत लेकर आए हो विंग, कैसे कैसे इन दो बीस्ट से खुद को बचा के रखोगे, क्योंकि दोनों तो कम नहीं लग रहे हैं। विंग इधर समझ पा रहा था कि जो हमारा वांग जी है वो थोड़ा सा परेशान तो है, बट वो फिलहाल से बस सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन उसके हैंड से सिचुएशंस रेत की तरफ फिसल जाएंगी हर अगर उसने संभाला नहीं तो। धीरे धीरे करके शादी की तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती है। घर थोड़े से कलर हो रहे थे और साफ़ सफाई, कलर तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा इंटीरियर चेंज वगैरह हो रहा था। विंग और वांग जी घर पे रहता था तो उन लोगों की मदद करता था। वांग जी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, लाइट्स बल्ब्स घर का इंटीरियर आउटलुक इन लुक सब कुछ वो चेकआउट कर रहा था। इसी तरीके से वो झूमर का जब बॉक्स खोल रहा था तो अचानक से उसके हैंड से ना ऐसे ना सीख कर रहे थे। तभी वो पीछे पलट कर देखता है तो विंग के हाथ ना कट गए थे। वांग जी भागकर उसके पास आता है और आते उसके हैंड को अपने मुंह में ले लेता है, क्योंकि विंग का ब्लड एक एंटीडोट का काम कर रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है वांग जी सब ठीक है, आपको क्या हुआ है? वांग जी उसे देखते हुए कहता है विंग हम यहाँ से कहीं दूर चले क्या? विंग उसके गालों को ऐसे पुल करते हुए कहता है अब भूल रहे हो हम नहीं जा सकते। आपने कहा कि आपने मेरा 600 साल वेट किया है, तो 80 साल हमारे साथ गुजार नहीं सकते? वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है ये 80 साल तो मुझे 80 लाख के बराबर लग रहा है। छोड़ो भी। इतना बोल कर कहता है तुमने हाथ कैसे कट किया? फिर वो फूंक मारता है तो उसका हाथ हील हो जाता है। विंग उसके नोच को स्लाइड करते हुए कहता तो पावर आपकी अच्छे से काम कर रही है। वहीं पे जो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं वो जब वांग जी को इस तरह से करते हुए देखता है, एक को ना कुछ डाउट सा होता है, वो बार बार वांग जी को देख रहा होता है। विंग जब पलट कर देखता है तो वो शख्स वापस से काम करने लगा था। इधर फिर विंग और वांग जी ना सामान सब निकाल कर और चेकआउट कर रहे होते। पेंटिंग वगैरह को बदलना था तो वो सब बदलने में लगे हुए थे। ऑलमोस्ट ना 12 दिन हो चुके थे, ऑलमोस्ट पूरा घर फिनिश्ड हो चुका था और वांग जी और विंग ने मिलकर घर को अच्छे से इंटीरियर कर दिया हुआ था। अब आज जो कि उन लोगों की शादी होने वाली थी तो वांग जी विंग के पास था, जहाँ पे विंग कपड़े चेंज करके रेडी हो रहा था। तो वांग जी उसके ऐसे बगल में ना चेयर पे बैठा हुआ था मुंह बना करके। दूसरे कमरे में लैंजन रेडी हो रहा था। विंग कपड़े को ठीक करते क्योंकि ब्यूटिशियंस उसका फेस मेकअप करके चले गए थे, बस वो रेडी हो रहा था। तो विंग उसके पास आते हुए उसके गोद में बैठ जाता और कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होता हुआ देखना नहीं चाहता मैं। तो इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है और पूरी दुनिया के सामने में आज आप लैन फैमिली में शामिल किए जाएंगे तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना? वांग जी कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए विंग,
मैं इन इंसानों पे भरोसा नहीं करता। तो विंग कहता है वो तो है, आप स्नैक है और आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है तो इंसान पे भरोसा करना तो अनबिलीवेबल है, पर क्या आपको मुझ पे भरोसा है? वांग जी उसे देखता है, कुछ सेकंड चुप होकर कहता है हाँ है। विंग कहता है मतलब कि अभी भी डाउट है। कोई नहीं। वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है मत करो ना। विंग कहता है अगर मैं नहीं करूँगा तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है पर मैं तुम्हें। फिर वो कहता है ठीक है चलो। वांग जी विंग को लेकर बाहर आता है, जहाँ पे उसकी मॉम ये सब आते कहते हो गया तो कहते ठीक है आप हमारे साथ चलो, लैंजन बाद में आ जाएगा। विंग और वो वांग जी और उसकी मॉम एक कार में आके बैठ गए थे, जहाँ पे उसकी मॉम वांग जी से कहती है वांग जी तुम एक्साइटेड हो, आज पूरी दुनिया के सामने तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन वो चुपचाप से बैठा हुआ था। फिर वो विंग से कहती बेटा सब ठीक तो है ना? विंग कहता जी मॉम। वहीं दूसरी तरफ जांग फैमिली में जांग चेंग विंग को कॉल करते हुए कहता है तुम कहाँ हो? विंग कहता है मैं बैंकेट के लिए निकल गया हूँ, तुम रेडी हो गए? जांग चेंग कहता है ब्रो हाँ मेरा हो गया है मैं भी बस निकल रहा हूँ, मिलते हैं। इतना बोलकर कॉल कट जाती है और बैंकेट में विंग और जियांगजेंग दोनों ब्राइड वाले रूम में आ गए थे, जहाँ पे दोनों बैठे हुए थे। वांग जी उसकी मॉम के साथ पार्टी वाले हॉल में था। इतने सारे लोगों के बीच में वांग जी को ना अजीब सा सफोकेशन हो रहा था, वो अजीब सा फील कर रहा था और वो विंग को ना बार बार इधर उधर ढूंढ रहा था। उसकी मॉम उसके हैंड को पकड़ते हुए कहती वांग जी इनसे मिलो, और वो एक एक करके ना सबसे मिलवा रहे होते, सबको बता रहे थे कि ये मेरा बेटा है, अब्रॉड में रहता था, अभी लैंजन की शादी के टाइम पे आया है, ये सारी बातें वो सबको बता रहे होते हैं। सब लोग उससे मिल रहे होते, लेकिन वांग जी का माइंड तो आउट ऑफ स्पेस था, वो विंग को ढूंढ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विंग सैड बैठा हुआ था। तो जंग सिंह कहता है एक बात बताओ, तुम ये सब क्या चल रहा है? विंग ड्रीम वाली सारी बात बता देता है। तो जंग सिंह कहता ओ तेरी, ये तो एक फैंटेसी स्टोरी की तरह हो गया, ऐसा होता है क्या? तो विंग कहता है पता नहीं, पर मेरे साथ तो हुआ है और मुझे सब याद है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये मैंने रियलिटी में फील किया है। तो कहता ओ तो बुड्ढों के ज़माने से मेरा भाई बिलोंग करता है। विंग कहता है जांग चेंग जांग की ओके ओके, पर तुमने क्या सोचा है? तो वो कहता है मुझे वांग जी को बचाना है, अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जियांग चिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों को स्टेज पे लाया जाता है, जहाँ पे लैन जान और सीचन खड़े थे ऑलरेडी। फिर वो दोनों भी आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी और बाकी सब लोग नीचे थे। ऑलरेडी वांग जी को ना सबसे मिलवा दिया गया था और आधा से ज़्यादा चाइना को पता चल गया था कि लैन फैमिली के 2 नहीं बल्कि 3 हायर हैं। उसके बाद सब लोग ऐसे सामने की तरफ खड़े थे, जहाँ पे एक लड़की उसके बगल में आकर वांग जी को ना ऐसे स्माइल दे रही हुई थी। वांग जी को थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड लग रहा था। वो आवाज़ लगाते हुए कहता विंग ये लड़की मुझे अजीब तरीके से देख रही है। भाई साहब सारे लोग वांग जी को देखने लगे थे। विंग इशारा करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी उसकी मोम आती कहती है वांग जी विंग की शादी हो रही है ना, इस तरह से मत बोलो बेटा। वांग जी कहता मॉम ये लड़की। तो कहती बेटा आप यहाँ आ जाओ ठीक है ना। फिर उसे अपनी तरफ खींच लेते हुए लड़की कहती अजीब है, हाँ इसे लगता है इसे भी बाकी की तरह लड़कों में इंटरेस्ट है, ये बोल कर लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी, जो उसे देखते हुए कहती है हाउ इंटरेस्टिंग, तो इसे लड़कों में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, पर ऐसा थोड़ी है कि लड़की अगर इसे शादी करे तो ये कुछ कर नहीं सकता, अच्छी खासी तो बॉडी बना रखी है इसने। और वो वांग जी को देखकर लार टपका रही होती है। हाँ अब उस लड़की को कौन समझा भाई, हमारे वांग जी को सुनाई देता है, वो सबका दिमाग रीड कर सकता है आराम से। तो वो ना सुन के अपने आप को ना इस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पे सीचन जांगजिंग को रिंग पैर कराते हैं और उसके बाद वापस से प्रीस्ट आता है। फिर वो इलर सिस्टर को बो करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हेवन और अर्थ को बो करने के लिए बोला जाता है और उसके बाद उन लोगों को ग्रीट करने के लिए बोला जाता है। ग्रीट करने के साथ ही जब किस करने की बारी आती है, तो जो सीजन था वो पहले जियांग सिंह को किस करके शादी लव करता है वांग लैनजान। जैसे ही विंग की तरफ ऐसे हैंड बढ़ाता है, वांग जी के हाथ में ना ग्लास कसे हुए थे। वो 2 कदम आगे जैसे ही बढ़ाने का होता है, उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ते हुए कहती वांग जी कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता मॉम। तब तक इधर लैनजान विंग को ऐसे लिप्स को कैप्चर करके किस कर लिया हुआ था। जब वांग जी दोबारा मुड़ता है तो देखता है कि लैनजान
विंग को किस किए हुए है, उसकी आंखें पूरी चेंज हो गई थी। गुस्से के मारे उसकी बॉडी पे ना ये जो स्नेक का जो फॉर्म होता है वो विजिबल हो रहा था, उसके फेस वगैरह सब पर। तो उसकी मॉम कहती है वांग जी प्लीज़ कंट्रोल करो, प्लीज़ स्नेक वर्जन में मत आना वांग जी, वरना अनर्थ हो जाएगा। वांग जी बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ। वांग जी दांत पीसते हुए वहाँ से निकल जाता है। क्रिस जो कि लैंजन का सेक्रेटरी था, जब वांग जी को इतने गुस्से में देखता है उसके पीछे भागते हुए आता है और कहता है आप ठीक हैं। वांग जी उसे देखते हुए उसका गला पकड़ते हुए कहता है अपने बॉस के पास जाओ। क्रिस कहता है मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूँ, ये ठंडा जूस पी लीजिए, इसे आपको अच्छा लगेगा। वांग जी कहता है उसकी तरह जहर तो नहीं लाए हो ना। क्रिस उसमें से एक सिप पी लेता है और कहता है ये देखिए। वांग जी उसे पीता है, वो बहुत ठंडा था और ऊपर से पुदीना भी डाला हुआ था, मिंट। सबको स्मेल वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आती है ना। तो जैसे वो पीता है उसका ना स्नेक वाला जो फॉर्म था वो धीरे धीरे वापस से नॉर्मल हो जाता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है थैंक्स। क्रिस कहता है जी शुक्रिया, अब आप अच्छा फील कर रहे हैं। वांग जी कहता है तो फिर क्रिस कहता है आप थोड़ी देर गार्डन में क्यों नहीं बैठ जाते, वैसे भी स्नैक लोगों को खुली जगह ज़्यादा पसंद आता है। वांग जी तो उसे घूर कर देख रहा था विलक। हाँ हाँ सबसे पहले तो तुम्ही को हम निगल जाएंगे। क्रिस कहता है मुझे डर लग रहा है, ऐसे मत देखिए। वांग जी वापस से गार्डन एरिया में आके बैठा हुआ था तो क्रिस उसके बगल में खड़ा था। तो वांग जी ने चिढ़ते हुए कहता है अपने बॉस के पास जाओ ना। तो क्रिस कहता है हालांकि वो मेरे बॉस है और मैं अपने बॉस से लॉयल हूँ, पर वो थोड़े से अजीब है। मैंने बस आपको परेशान देखा तो मैं आपके पास चला आया। आप आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर विंग सर ने सोचा है तो कुछ कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने ये फैसला किया होगा। वांग जी ना ऐसे बच्चों की तरह रूठते हुए कहता हाँ मुझे भी पता है, वो मुझे बचाना चाहता था। मैं पूरी दुनिया से जीत सकता हूँ, लेकिन उससे उसके पास जो खंजर है वो और वो नहीं चाहता कि मैं इस जन्म में भी मर जाऊं। तो क्रिस कहता है वो तो है, वो थोड़े से अजीब है, पर कोई ना, जब तक शादी ख़त्म नहीं होती और घर नहीं चलते मैं आपकी कंपनी बनूंगा। इतना बोल क्रिस चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। वांग जी ना बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए वहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, पर क्रिस टस से मस नहीं होता है। उसे वांग जी की हालत पे बहुत दया आ रही थी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे विंग की शादी हो चुकी थी और सभी वो जितने भी गेस्ट लोग थे वो लोगों से वो मिल रहा था, इधर ये दोनों बाहर में ऐसे टल्लीबाजी कर रहे होते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद में फाइनली लैंजन और विंग को कार में और सीजेंग और जंगचेंग को भी स्विच की तरफ भेज दिया जाता है, जो कि होटल में ही था। तो वो लोग जब वहाँ से थोड़ी दूर आगे वाले किंग्स होटल में जाते हैं, वांग जी जो कि बस उन लोगों को जाते हुए देख रहा था, वो जैसे ही जाने की कोशिश करता है तो क्रिस उसका हाथ रोकते हुए कहता सर अगर अभी आप गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उन्हें उन्हें जाने दीजिए, आप कल उनसे मिल लीजिएगा। वांग जी कहता है मुझे विंग के बिना नींद नहीं आती और आज पूरी रात वो उसके साथ रहने वाला है। मैं क्रिस कहता है सर विंग सर के बारे में सोचिए प्लीज़। तो वांग जी ना फिर से वहाँ बैठ गया था। सारे गेस्ट लोग एक एक करके चले जाने के बाद लैनी वांग जी के पास आते हुए कहते बेटा घर चलने का वक्त आ गया है। क्रिस वांग जी सब घर आ गए हुए थे। वांग जी अपने रूम में था, वो रूम मानो वांग जी को काटने के लिए दौड़ रहा था और वो बेड पे बैठा हुआ मुंह बनाते हुए कहता है तुम क्यों चले गए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे नहीं रहना अकेले। वांग जी ना आहें भरता हुआ आधा घंटा पौन घंटा रहता है, लेकिन वांग जी तो वांग जी है भाई। वापस से स्नैक वर्जन में बंद करके वो सीधा भागता है विंग से मिलने के लिए। रोड के साइड साइड किनारे से जा रहा था, क्योंकि जो डिवाइडर वगैरह होते हैं ना वो उस पे से जा रहा होता है, क्योंकि भाई लोगों के नज़र में आएंगे तो वो कुचल उचल के मार डालेंगे ना उनको। तो वो वहाँ से सीधे भागता है, फिर वो किंग होटल के पास अपीयर होता है, अपनी आइज़ क्लोज करता है और देखता है कि विंग किस रूम में है, और सीधा वहाँ से गायब होकर विंग के रूम में ही ऐसे बाहर ऐसे पहले अपीयर होता है, फिर उसके बाद नीचे से छोटा सा सांप बनकर नीचे से अंदर से घुस जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा होकर के जब अंदर आता है तो देखता है कि विंग लैंजन के गोद में ऐसे चढ़ के बैठा हुआ है, उसके शोल्डर्स को पकड़ा हुआ है, एंड देन वो उसके ऊपर जंप कर रहा है, जिसे देखकर वांग जी सीधे कहता विंग। लैंजन और विंग जब एक दूसरे को देखते हैं और वो वांग जी को देखता है तो चिढ़ते हुए विंग के शोल्डर्स को ना ऐसे ना बाइट करने लगा था, एंड देन किस करते हुए कहता है कैसा लग रहा है आपका विंग मेरे पास है। और वो माइंड में बोल रहा था, मतलब लैंजन ना माइंड में बोल रहा था, क्योंकि लैंजन को पता है कि वांग जी सुन सकता है।
और विंग को ना वो बराबर ना लिक किए जा रहा था। वांग जी ना दाँत पीसते हुए आता है और विंग को खींचने लगता है। तो विंग ना हट जाता है और उन दोनों को देखता है। तो वांग जी कहता है, विंग तुम चलो मेरे साथ। विंग कहता है, वांग जी आपको जाना चाहिए ना, आज आज लांछन और मेरी वेडिंग नाइट है, आप जाइए यहाँ से। तो वांग जी कहता है, तुम मुझे छोड़कर आ गए हो, 1 बज रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो विंग को पता है कि हाँ वांग जी उसके बिना नहीं सोता है। तो कहता है, वांग जी बस आज रात के लिए। वांग जी कहता है, नहीं चलो मेरे साथ, वरना मैं यहीं रहूँगा। तो लांछन उसके बाद विंग का हाथ ना वांग जी के हाथ से छुड़ा कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को ऐसे टच करते हुए कहता है, तो ऐसा करते हैं ना, वैसे भी हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा राउंड हम कर रहे थे तो साथ में कर सकते हैं, है ना? वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, मुंह बंद करो अपना। लांछन कहता है, ये तो कहीं नहीं जाएगा और अगर लेके गए तो मुझसे बुरा तक कोई नहीं होगा। विंग कहता है, वांग जी आपको सोना है, मैं आपके लिए दूसरा रूम अरेंज करवा दूँ। तो लांछन कहता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर इसे सोना है तो ये खुद सो जाएगा। वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, विंग चलो ना। तो लांछन कहता है, मेरी वेडिंग नाइट है डियर काका, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करिए वरना। और इतना बोल करके अपने हाथों को ना ऐसे क्रॉस किए हुए था। वांग जी कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। विंग जब देखता है कि दोनों फटाफटी करने वाले थे, वांग जी की तरफ मुड़ते ही विंग फटाक से उसे किस करने लगा था और लांछन उसे देखकर एक स्मिक करता है, देन अपने आप को बैक की तरफ से विंग के अंदर इन करते हुए उसे किस करने लगा था। विंग जैसे जैसे मौन के साथ में उसे किस करे जा रहा था, वांग जी उसके सेंसेस भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो कहता है, विंग चलो यहाँ से, मुझे नहीं करना इसके साथ। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़, मैं नहीं जा सकता, प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता है, विंग चलो यहाँ से। पर विंग कहता है, वांग जी प्लीज़। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं बस आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ वांग जी मान जाइए ना, प्लीज़। वांग जी अपनी आंखें बंद करते हुए लांछन को धक्का देता है, जहाँ पे लांछन फिर से ना ऐसे ना हाथ उठा करके उसको पीटने ही आने वाला था कि विंग को पंच लग जाता है। भाई वेडिंग नाइट कम फाइटिंग सीन ज़्यादा लग रहा था और वो दोनों पे देखते हुए चिल्लाते हुए कहता, बस अगर अब मुझे हाथ तब लगाओगे जब दोनों सुलह कर लोगे। इतना बोलकर विंग ना जाके बैठ जाता और अपने ऊपर कंबल डाले हुए था, दोनों को घूर कर देख रहा था। वांग जी उसके पास आते हुए कहता, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़, आप चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हैं। वांग जी कहता, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो विंग कहता है, ठीक है सच में ना। इतना बोल कर विंग खुद खड़ा होकर वांग जी के कपड़े को उतारने लगा था और वो उसके कपड़े को उतार कर उसे किस करने लगा था। तो लांछन को बुरा लग जाता है, वो विंग को खींच कर अपनी तरफ करके उसके फेस को ऐसे कैप्चर करके उसे किस करने लगा था। तो वांग जी को बुरा लग रहा था। फिर वो विंग को खींचता, विंग कहता है, वांग जी आप मुझे किस करके खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। लांछन तुम मेरे अंदर इन करके मुझे मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। इतना बोल वो दोनों को हैंड को खींचता है अपनी तरफ एंड देन देख रहा होता है। फिर विंग वापस से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और वांग जी खुद को लांछन खुद को उसके अंदर इन करते हुए उसके शोल्डर्स को, उसका बैक को, उसका फ्रंट को टच करते हुए धीरे धीरे पुश इन आउट कर रहा था और इधर वांग जी उसे खुद को प्रिपेयर करते हुए वापस से अपने आप को उसके बॉडी के ऊपर थ्रो आउट कर रहा था। धीरे धीरे करके जब हमारा विंग बेड पे लेट जाता है तो लांछन अभी भी उसको ऐसे ना टॉन करके थ्रस्ट कर ही रहा था। तो विंग वापस से लांछन को कहता है लेटने के लिए, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और वो वांग जी से कहता है कि मेरे ऊपर आने। वांग जी कहता है, पर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि एक बार में दोनों। विंग कहता है, हो जाएगा मैं। वांग जी कहता है, तुम्हें दर्द होगा। विंग कहता है, नहीं होगा प्लीज़। फिर वो कहता है, प्लीज़ वांग जी। वांग जी इसके ऊपर आता है एंड देन खुद को इन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी को थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर वो ऑयल लेता है, अप्लाई करता है एंड देन कहता है, लांछन आप ऊपर आइए और वांग जी आप नीचे आइए। फिर वांग जी नीचे आता है, फिर वो बैक से उसके अंदर इन करता है। लांछन उसके चुटकू को हाथ में लेकर थोड़ा रब करते हुए धीरे धीरे से अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है, जिसके बाद विंग को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि लांछन या वांग जी दोनों में से कोई ऐसा फील करे कि भाई दोनों पहले मैं का सिचुएशंस बने। इसलिए विंग ने दोनों को बोला था एक साथ इन करने के लिए। उसके बाद विंग बीच में एक हाथ से कवच को, एक हाथ से बेड को होल्ड किए हुए था। ऊपर से लांछन और नीचे से वांग जी धीरे धीरे करके उसे थ्रस्ट कर रहा था। हालांकि वांग जी थोड़ा जेंटल बन रहा था क्योंकि उसे लग रहा था विंग को ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन लांछन जंगली जानवर बन के उसके ऊपर थ्रस्ट कर रहा था, जिससे कि पूरा
चिपचिपा हो गया था लेकिन जल की वजह से। एंड देन वो दोनों फाइनली विंग के साथ में एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। तीनों पसीने से तरबतर हो जाने के बाद पौन घंटा में तीनों एकदम ऑर्गन के गले फाइनल एक दूसरे के ऊपर थ्रो आउट होके पड़े हुए थे, जहाँ पे विंग की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। लेकिन वो खुश था क्योंकि वो इस सिचुएशंस को और ज़्यादा बद से बदतर नहीं बनाना चाहता था। विंग को थका हुआ देखकर बांग्जी से कहता है, तुम ठीक हो? लांजन उसके बॉडी को ऐसे टच करते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी सीख हो रही है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद हम दोबारा करेंगे, है ना? विंग कुछ नहीं कहता और कहता है लांजन, वांगजी, विंग तीनों ऐसे एक दूसरे को कडल करते, आंखें जैसे ही बंद करते भाई वांगजी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए सबको गहरी नींद में डाल देता है क्योंकि वो विंग के साथ और रिस्क नहीं लेना चाहता था, वरना विंग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट सीक कर रही थी। दैट्स वाई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो बॉडी ऐसे एडजस्ट नहीं करती जब तक 3 या 4 बार आप इस तरह से खुद को 2 या 3 के साथ इमर्ज नहीं करते हैं। तो अगर और कोई ये नहीं कहेगा कि ये कैसे होता है, तो जा कर के साइट ओपन करना, चेक कर लेना आँखें फाड़ के, ठीक है ना? पता चल जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? उसके बाद वो तीनों सो गए हुए थे। सुबह के 5 बजे बांगजी विंग के बॉडी को ना हील कर रहा होता है और वो लांजन को गुस्से से घूर कर देख रहा था। हालांकि विंग का बॉडी अंदर से थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा था। वो जैसे रिकवर होता है वो आंखें खोलते हुए कहता, वांगजी। वांगजी कहता है, तुम ठीक हो विंग? विंग कहता है, अभी अच्छा लग रहा है। वांगजी खुश हो जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, विंग उसके पास उसकी तरफ मुड़ता है और कुछ नहीं कहता, मुँह से माइंड में कहता है, रात को आपको अच्छा लगा? वांगजी कहता है, हाँ अच्छा लगा, पर किसी और के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। विंग ना ऊपर से स्माइल करते हुए कहता है, अब तो आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि अब दोनों को मेरे साथ सोना होगा, क्योंकि अब दोनों अलग तो हो ही नहीं सकते हो। अब एक दूसरे को मार पीट बाद में लेना, लेकिन इस टाइम पे जब हम तीनों एक साथ होंगे तो आपको जेंटल होना होगा वांगजी। वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, मैं ही क्यों? विंग ये दोनों जब बात कर ही रहे थे तो लांजन उसे समेट लेता है खुद में और कहता है, विंग उसे घूरना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। विंग ना चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा रात को जब तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरी बॉडी को कितना पेन होगा? मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करता रहूँगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें वांगजी के साथ पोलाइट वे में डील करना होगा, और अगर तुमने वांगजी को हार्म किया, जो कि तुमने कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैंने शादी कर ली, तुम्हें मेरे साथ सोना था, मैंने कर लिया। अब अगर तुम्हें मुझसे इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए या प्यार भी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले वांगजी के साथ में पोलाइट वे में सभी चीज़ें करना होगा और उसे गगा बुलाना होगा। लांजन इतना सारा सुनते हुए मुंह बनाकर आंखें खोलते हुए चिढ़ते हुए कहता, क्या बकवास कर रहे हो, मैं इसे और गगा? वांगजी बस चुपचाप सुन रहा था। विंग कहता है, और अगर नहीं बोल सकते हो तो यहाँ से दफा हो जाना, क्योंकि मेरी डील बस शादी तक हुई थी। लांजन कहता, विंग विंग कहता है, इसके बाद डिवोर्स भी होता है लांजन, मत भूलो। और हाँ, मैं वांगजी के साथ उसके रूम में ही रहूँगा और अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें आना होगा। लांजन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे साथ रहोगे। विंग कहता है, नहीं जाऊँगा, तुमने कहा था मुझे तुमसे शादी करनी है। लांजन कहता है चिढ़ते हुए गुस्से के मारे, तो मैं इसे। विंग कहता है, डोंट, हाँ अगर उसे हार्म करने के बारे में सोचा भी ना, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा, फिर तो चलेगा ना? चलेगा ना लांजन? लांजन दांत पीसते हुए कहता है, ठीक है, ना वांगजी के रूम में ना मेरे रूम में, तुम्हारे लिए तुम्हारा कमरा तैयार कर देंगे, हम उसी में रहेंगे। तो विंग कहता है, नहीं, वांगजी के रूम में। वांगजी वैसे भी वो घर पे रहता है और इन सब से दूर रहता है, तो उसका कमरा बड़ा भी है, इसीलिए वांगजी के रूम में। लांजन कहता है, तुम जानते हो एक नेवले को एक सांप के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता सोते हुए मैं इसे मार दूँ तो? विंग कहता है, और क्या पता अगले दिन मैं ना मिलूँ तो? वांगजी कहता है, विंग कहता है, बस करो वांगजी, मुझे इसे समझाना होगा, अगर इसे मैं चाहिए तो इसे वांगजी भी चाहिए होगा, तुम इसे जो भी समझो। लांजन कहता है, विंग तुम उसके लिए? विंग कहता है, हाँ वो पहले भी मेरा हस्बैंड था और अभी भी मेरा हस्बैंड है, समझ गए लांजन? पूरी दुनिया के सामने में तुम्हें मुझे अपने आप को प्रेजेंट करवाना है या नहीं करवाना है, बोलो? जो तुमने ट्रिक किया है ना मॉम के साथ में मिलकर, मुझे अच्छे से पता है। तुम मुझसे हर सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन ये सच बदल नहीं जाएगा कि वांगजी मेरा हस्बैंड है और वो तुम्हारा बड़ा भाई है।
इसलिए संभल जाओ। इतना बोलकर जैसे पलटने को होता है, लांजन उसे अपनी ही तरफ मोड़े हुए तर कहता है, प्लीज़ मत घूमो, ठीक है, मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। और फिर लांजन वांग जी को घूर कर देखते हुए कहता है, जब हमारी एज हो जाएगी, हम इंसान हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारा क्या वांग जी। वांग जी उसकी तरफ एक स्माइल के साथ में देखते हुए उसे देखता है, क्योंकि वांग जी जो बोल सकता है वो तो कोई नहीं सुन सकता। कहता है, जब विंग मर जाएगा तो उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और तुम यहाँ पे अकेले रह जाओगे। पराए। इतना बोलकर वो विंग को ऐसे कस के पकड़े हुए था, जहाँ पे विंग वांग जी के बालों को केयर्स करते हुए कहता है, अब ठीक है। वांग जी कहता है, लांजन कहता है, वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। विंग कहता है, मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा ताकतवर है तुमसे लांजन, वो सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि तुम्हें छल से मारना आता है लोगों को। लांजन दांत पीसते हुए कहता है, उस वक्त मैं तुम्हें बचाने आया था, तुम्हें बचाने आया था विंग। मैंने किसी को छल से नहीं मारा, क्योंकि जितनी भी लड़कियां उस गुफा में गई थी वो कभी जिंदा लौटी ही नहीं थी। पता नहीं ये डेमंस ने क्या किया था। वांग जी कहता है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। विंग कहता है, एग्जैक्टली, वांग जी ने कुछ नहीं किया है। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन वांग जी ने किसी लड़की को हार्म नहीं किया है। हाँ, अगर उन्हें वहाँ के बारे में, मान लो तुम्हारे ट्राइब्स के बारे में अगर किसी को पता चल जाएगा तो तुम क्या करते। हाँ, लांजन कहता है, मैं तो उसे जिंदा मार देता। विंग कहता है, एग्जैक्टली, वांग जी ने भी सेम यही किया है। वो तुमसे ज़्यादा अच्छा किया है, उसने उन लड़कियों में से ज़्यादातर लड़कियों की शादी कराकर स्नैक रेलम भेज दिया है, जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, और जो नहीं माने वो आवारा सांप का खाना बन गई हैं। लेकिन वांग जी ने किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया है, वो बस मेरा वेट कर रहा था। तुम क्या जानो इंतजार का मतलब क्या होता है। लांजन ना विंग का ना जॉ पकड़ते हुए कहता है, मैं क्या जानूँ इंतजार का क्या होता है। तुम्हारा सो कॉल्ड वांग जी 600 साल तक एक केचुली के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुए जिंदा था, क्योंकि मैंने उसे जब मारा था उसका नाग फॉर्म मरा था, पर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से, उस पुष्प कमल की वजह से वो जिंदा था, जिसके बाद वो मेरे भाई की बॉडी में आ गया। लेकिन मैंने ना अकेले ना 4 बार जन्म लिया है, 4 बार, और उन 4 जन्म में मैंने तुम्हें ढूंढा है विंग, हर बार ढूंढा है। तुम 16 या 17 साल के होते होते मर जाते थे, जब तक कि मैं तुम तक आता। इस बार तुम मुझे मिले हो और साथ में ये भी मुझे मिला है, और तुम कह रहे इंतज़ार, अकेले किसी के लिए इंतज़ार करना क्या होता है। तुम क्या जानो, अगर तुम्हें अकेले किसी का इंतज़ार करना पड़े तो कैसा लगेगा। तुम्हारी कोर्स की वजह से मैं भी भटक रहा था। अगर प्यार करने की यही सज़ा होती है, वो 3 जन्म मेरे लिए पाप से, गुनाह से कम नहीं थे। एक जन्म में मैं एक आर्मी ऑफिसर था, तुम्हारे साथ मेरी शादी लगी थी। हम जंग जीतने के बाद वापस से आकर के शादी करने वाले थे, लेकिन उस जंग में मैं मारा गया और मेरी इच्छा अधूरी रह गई। उस वक्त भी मुझे पता था कि मैं कौन हूँ। दूसरी बार मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, जहाँ पे मैं तुम्हारे घर में सर्वेंट था। उस वक्त तुम्हारा लड़की का वर्जन था विंग। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पसंद करना चाहता था, हर तुम किसी और को पसंद करते थे। उस वक्त भी, उस वक्त तो वांग जी भी नहीं था, तुम्हारे इसके साथ एंगेजमेंट भी हो गई थी। और गनीमत ये देखो कि जब तुम्हें पता चला कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुमने खुद को फांसी लगा के जान से मार दिया। और तीसरे जन्म में मैं एक मछुआरा था, और जब मैं तुमसे मिलने के लिए आया, तुम उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत से टूरिस्ट बन के आए थे। मेरा और तुम्हारा सामना हुआ, मैंने तुम्हें घुमाया, पानी पे सैर कराया, आइलैंड पे लेके गया, और एक रात जब सुनामी आई और सब लोग जब वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, तुम वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ गए थे। बहुत बड़ी शिप आ रही थी, जिसका रस्सी का पैमाना जो बांधने वाला होता है वो खुला हुआ था, और उसके नीचे तुम चले गए और तुम्हारी डेथ हो गई। उन 3 जन्म में मैंने अपनी आंखों के सामने में तुम्हें मरते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सो कॉल्ड स्नेक डेमंस आया ही नहीं था अस्तित्व में, क्योंकि इसके बिना तुम नहीं आ सकते थे और तुम मुझे नहीं मिल सकते थे। और इस बार जब तुम मुझे मिले, मुझे लगा था कि ये वापस से नहीं आएगा और मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये फिर से आ गया। हाँ, इस बात के लिए मुझे तो थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी भी तो शादी तुमसे हो गई ना, तुम मेरे हो गए और मैं तुम्हें अपना बना पाया। लेकिन उन 3 जन्म का क्या विंग,
ये 600 साल उसके लिए तपस्या था, जिसमें उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई, अपनी शक्ति को बढ़ाया और वापस से पावरफुल बन के आया। लेकिन मेरे अंदर तुम्हें लेकर जो तड़प है, जो प्यास है, वो जो प्यार है, उसका क्या? विंग उसकी बात सुनकर सन्न था, क्योंकि उसे तो बाकी जन्म का याद ही नहीं था। उसे बस एक जन्म याद था, जो कि वांग जी के साथ बिताया हुआ था। विंग कहता है, लांजन। लांजन कहता है, सिंपैथी सिर्फ वांग जी के लिए, मेरे लिए नहीं ना। अगर तुम्हें ये बकवास लग रहा है तो अपने वांग जी से बोलो, क्योंकि उसे तो पता है ना। विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग कहता है, आपको ये सब पता था? वांग जी कहता है, विंग वो मैं बस। विंग कहता है, वांग जी आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? वांग जी कहता है, विंग मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, तुमने मुझसे बस पूछा ही नहीं। विंग कहता है, आह तो मेरी गलती है। वो दोनों को ना ऐसे धक्का देकर उठ के बैठ जाता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, मुझे अब दोनों में से किसी से बात नहीं करनी। वो उठाए हुए कपड़े की वांग जी ने ऑलरेडी विंग को हील कर दिया हुआ था, सारा कपड़ा उठाता है, कपड़े वगैरह पहनता है और मुंह बनाते हुए बाहर निकल जाता है। वांग जी और लांजन एक दूसरे को ना ऐसे ना काटने वाले पोजीशन में ना देख रहे थे, नए हाथ में भाई पकड़ाओ इन लोगों को, ही तो काटा पीटा करके निकलेंगे। फिर वो दोनों भी ना अपने अपने कपड़े पहनते हैं। पहन लेने के बाद वापस से वो विंग को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग कैब के लिए रुका हुआ था। और विंग उन दोनों को देखते हुए वापस से कैब में बैठ जाता। वो लोग जब तक आते आते लैंजन भी वापस से किस को कॉल करता है कि मुझे लेने आओ। और वांग जी तो हमारा स्नैक बन के निकल लिया था भाई, छोटा छोटा स्नैक बना था वो, क्योंकि अभी दिन का टाइम था, मॉर्निंग था। बड़ा बनता तो बवाल हो जाता ना। वो छोटा छोटा स्नैक बन के फिर से डिवाइडर पे होते होते आधा दूर आता है। उसके बाद वो वापस से वहाँ सीधा गायब भी हो जाता है। उसके बाद वो जब आता है, जब विंग के पीछे आते उसे पकड़ता है, हक करते हुए कहता है, विंग मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है, छोड़िए हमें, आप हमसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं आपके लिए लैंजन से फाइट कर रहा था वांग जी, और आपको पहले से पता था कि लैंजन के साथ इतना सब कुछ हुआ है। वांग जी कहता है, प्लीज़ उसके बारे में मेरे सामने में बात मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। विंग उसे देखता और कहता है, वांग जी ये रूल आपके लिए भी है, आपको भी उसके साथ एडजस्ट करना होगा। मुझे नहीं पता और मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। गुस्से में तमतमाते हुए घर के अंदर आता है तो लानी उसे अकेले आते हुए देखती हुई कहती है, विंग बेटा। पीछे से वांग जी को आते हुए देख सकते, वांग जी तुम कहाँ से आ रहे हो? पर वांग जी अपनी मॉम को कुछ भी आंसर किए हुए सीधे विंग के पीछे पीछे आ रहा था। अब इधर थोड़ा देर बाद आधे पौन घंटा बाद जब लैंजन की भी कार आती है, तो इधर वांग जी ना विंग को मनाने के लिए आया था, लेकिन विंग तो वॉशरूम में जाकर बैठ गया था। अब वांग जी रूम में बैठा हुआ था। लैंजन आती कहता, मॉम विंग कहाँ है? लैनी कहती, पहले मेरी बात सुनो। वांग जी भी था और विंग ऊपर गया है, ये सब क्या चल रहा है? तो लैंजन कहता है, मॉम मैं बाद में बताता हूँ, ओके ना, सब ठीक है, चिंता मत कीजिए, विंग कमरे में है। तो लैनी कहती हाँ। फिर वो आता है अंदर तो वांग जी को देखता है और देखते ही कहता है, विंग कहाँ है? वांग जी कहता है, वो अंदर है। लैंजन डोर नॉक करते हुए कहता है, विंग मुझे बात करनी है। विंग अंदर से कहता है, जब तक आप दोनों सुलह नहीं कर लेते हैं तब तक मैं बाहर नहीं आने वाला। लैंजन बाहर आते हुए कहता है, तो तुमने विंग को बताया क्यों नहीं? हाँ, तुम उसके सामने में महान बनना चाहते हो? हाँ, आखिर में तुम हो तो एक बीस्ट ही ना। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, माना कि मैं बीस्ट हूँ या फिर गॉड हूँ, व्हाटएवर जो भी हूँ, उस टाइम पे मैं उस दुनिया में उस लोगों के लिए भगवान था, क्योंकि हमारी वजह से वहाँ के लोग खा रहे थे, जिंदा रह रहे थे, इवन तुम लोग भी। इतना बोलकर वांग जी लैंजन के माथे पे हाथ रखता है और दिखाता है, उस टाइम में जो लोग उन लोग जैसे गॉड्स को हम ऑफरिंग करते हैं ना, फ्रूट फल कपड़े वगैरह, तो वो सारी चीज़ें ना उनके जो जितने भी सेवक सांप वगैरह होते थे वो ले जा करके उसको देते थे। और वांग जी उसके बदले में ना बालियाँ देता था, बीज देता था, या नया नया तरीका बताता था कि इसकी खेती ऐसे करनी चाहिए, इसकी पैदावार करनी चाहिए, इस मौसम में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और पुष्प वर्षा करता था। अगर कोई बीमार हो जाता, कोई मन्नत मांग कर जाता, कोई डॉक्टर या वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाते थे, तो वांग जी उसे ठीक कर देता था। ये सारी चीज़ें उसे दिखाता है। ये देखकर लैंजन थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था सच में कि अगर उसके अंदर कोई जाता है तो वो ना उन लोगों को खा जाता होगा। ये सब अफवाह है कि क्यों की तलाश की जा रही है, प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं, ये सभी चीज़ें। लैंजन उसे देखते हुए कहता है, तो मतलब ये सच था जो विंग ने कहा? वांग जी कहता है, और मैंने तुम्हारे बारे में उसे नहीं बताया क्योंकि उसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और तुमने उसे कभी बताया ही नहीं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरा कोई हाथ नहीं है। लैंजन और वो दोनों बस चुपचाप बैठे हुए थे।
10-15 मिनट तक जब इन दोनों की बातें आना बंद हो गई तो विंग ना दरवाजे के पास कान लगा के सुन रहा था, हालांकि हल्की हल्की साउंड आ रही थी। विंग बाहर आकर खड़ा था। विंग, लहजान और वांगजी दोनों उसके पास आते हुए कहता है, विंग, हम दोनों ने फैसला कर लिया है, हम साथ में रहेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। तो विंग कहता है, कैसे यकीन करूँ? हाँ। लहजान कहता है, मुझे मंजूर है, मैं अपने कमरे में ही रहूँगा, पर रोज़ रात को यहाँ सोने आ जाऊँगा, ओके ना? तो वांगजी को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो विंग वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी भी बोल देता है, मुझे भी मंजूर है। फिर उसके बाद विंग कहता है, ठीक है फिर। इतना बोल कर उन दोनों को देख करके वापस जा रहा था तो वांगजी कहता है, तुम खुश नहीं हुए? विंग कहता है, हाँ खुश हूँ। तो वांगजी उसके पास आते हुए कहता है, फिर गले तो लगा लो। विंग उसे देखता कहता, तुम्हें पता है नाराज़ होने के बाद गले लगाया जाता है। वांगजी उसे ऐसे ना घाक करता है तो लांजन में पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है टमी से रैप करते हुए, जहाँ पे विंग स्माइल कर रहा होता है, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं दिख रहा था क्योंकि विंग का आधा फेस वांगजी के चेस्ट में छुपा हुआ था। उसके बाद वो उस दोनों को देखते हुए कहता है, तो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, नाश्ता देखता हूँ, ओके ना? तो वो कहता, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने रूम में, आई मीन कि वांगजी अपने वॉशरूम में और लांजन अपने रूम में जाकर रेडी होने चला जाता है। विंग जब नीचे आता है तो जियांग सिंह की हालत थोड़ी ख़राब हो रखी थी और विंग बिल्कुल ठीक ठाक था क्योंकि वांगजी ने उसे हील कर दिया हुआ था। तो उसे देखते हुए कहता है, ब्रो तुम ठीक तो हो, आराम से बैठ जाओ। तो जियांग सिंह कहता है, हे मैं तो ठीक हूँ पर तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, क्या कुछ हुआ नहीं? तो विंग कहता है, हाँ हुआ था ना, 2 राउंड, हाँ 2 राउंड हुआ था ऑलमोस्ट। एक तो हुआ था 1 घंटे का, दूसरा भी हुआ था पौन घंटे का। तो कहता है, ओ ठीक, फिर भी ठीक हो? तो कहता है, हाँ पर दोनों के साथ मैंने किया था। जियांग सिंह भी लगा, हाँ? तो कहता है, हाँ दोनों मेरे हस्बैंड्स हैं, तो मैं दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ भला? जियांग सिंह कहता, ब्रो पर फिर भी तुम ठीक लग रहे हो, वैसे दोनों साथ में किए थे क्या? तो विंग कहता है, ऑफकोर्स, अगर कोई पहले मेरे ऊपर राइड करता या वाटेवर तो कंपटीशन हो जाता ना। हालांकि मैं पहले लैंजन के साथ ही इंटीमेट हुआ था, पर बाद में जब वांगजी आया और मैं उन दोनों में कंपटीशन नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने दोनों को बोला। तो कहता है, मेरा भाई बस देखने में ही पतला दुबला है, दिमाग और बॉडी इसकी सही चलती है। तो विंग कहता है, और उस टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा ही सेक्सी वॉइस निकालता हूँ इसलिए। जियांग सिंह कहता, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी प्रेम स्टोरी, ओके ना? इतना बोलकर दोनों नोक झोंक कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते, चलो ब्रेकफास्ट लगा लो इससे पहले कि सारे लोग आ जाए। फिर विंग और जियांग सिंह मिलकर ब्रेकफास्ट लगा रहे होते हैं और उसके बाद वो वेट कर रहे होते, तो सीचेन और बाकी सब लोग आके बैठ गए होते। विंग ना बीच में बैठा था, एक तरफ वांगजी था, एक तरफ लैंजन था। तो उसके बाद सब लोग खा रहे होते, तो विंग कहता है, मॉम मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ वापस से। जियांग सिंह कहता है, सच में? तो विंग कहता है, और साथ में वांगजी को भी ले जाना चाहता हूँ अपने साथ काम करने के लिए। तो लैनी कहती है, वो हमारा बेटा है, तो वो तुम्हारे साथ, आई मीन कि जियांग कॉर्पोरेशन में काम करेगा तो अजीब नहीं लगेगा? वांगजी, तुम्हें ऑफिस संभालना चाहिए। तो वांगजी कहता, मॉम मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं घर पे रहना चाहता हूँ और मैं लोगों से कम मिलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना? तो उसकी मॉम में बाकी सबको भी पता है भाई ये स्नैक है तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर देगा। तो लैनी कहती है, पर बेटा आप पूरे टाइम घर पे रहोगे तो लोग क्या कहेगा? वांगजी कहता है, मैं घर पे रहूँगा और आर्ट क्लास चलाऊँगा, वो तो चलेगा ना? मुझे घड़े और सुराही बनाना काफ़ी पसंद है, मैं उसे गोल्ड और सिल्वर में तब्दील करके बनाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सीचन कहता, वाह, तो हम नया बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, है ना? विंग कहता है, तो फिर मैं मदद करूँगा आपकी वांगजी। लैंजन फिर से चिढ़ गया था और कहता है, ओ तो मेरी मदद नहीं कर सकते? विंग कहता है, मैं आपकी भी मदद कर दूँगा उस प्रोजेक्ट में लैंसन, ओके ना? लैंजन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और कहता है, तुम तो। विंग कहता है, वांगजी आप शाम के 4 से 6 बजे तक क्लास ले लीजिएगा अगर कोई सीखना चाहे तो, और उसके बाद आप पूरे नाश्ता करके चले जाने के बाद लैनी और वांगजी और विंग घर में बच गए थे। लैन किरण भी उसके पास बैठे हुए थे। लैन किरण आते हुए कहते हैं, वांगजी तुम सच में ये करना चाहते हो? वांगजी कहता है, अंकल मैं जानता हूँ कि मैं इंसानों के साथ रहने के लिए खुद को कैपेबल बना रहा हूँ, तो मुझे जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना होगा ना। मैं घर में बैठा रहूँगा तो हर कोई आपसे पूछेगा, आप सबसे, तो मैंने ये सोचा है। तो अंकल कहते हैं, मैं अभी आता हूँ। अंकल अपने रूम में जाते हैं एंड देन कुछ नोटबुक वगैरह उठा कर लाते हैं, जिस देखने के बाद वांगजी कहता है, हाँ मैं यही बनाना चाहता हूँ। एक क्ले आर्ट होता है,
मिट्टी से या क्ले से या फिर जो पानी के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर होते हैं ना, उनका चूरा पाउडर मिलता है। उससे आप ना रंग बिरंगा क्रॉकरी आइटम अलग अलग डिज़ाइन शेप में आप बना सकते हो और उसमें गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग करके आप उसे अच्छे से कमा सकते हो भाई, और एंटीक पीस भी बना सकते हो। तो वांग जी वो बनाना चाहता था आर्ट, ठीक है। इस आर्ट को पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हम बोल सकते हैं कि मिट्टी से जो सामान बनते हैं ना, इस तरह का आर्ट फॉर्म। ओके, तो अंकल उसको वो नोटबुक देते और कहते हैं ये तुम्हें सीखने की ज़रूरत है और अगर तुम्हें टीचर चाहिए तो मैं हूँ। वांग जी खुश होते हुए कहता है अंकल। तो लैनी कहती तुम्हारे अंकल को ये सब आता है। अब हालांकि हमारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस और एम्पायर है, तो अंकल साइड बिजनेस ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुण तुम में अंकल से आया है वांग जी उसके बाद अंकल से रोज़ ट्रेनिंग लेने लगे थे सुबह में और शाम को, जब अंकल शाम को 5 बजे तक आ जाते थे तब। तो वांग जी और अंकल दोनों मिलकर वो क्ले फॉर्म का सारा चीज़ जानना सीखना, कैसे डिज़ाइंस बनाते, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, कैसे कलरिंग होती है, वो सभी चीज़ें सीखना स्टार्ट। हालांकि उसे थोड़ा बहुत आता था बनाने, डिज़ाइन वगैरह पहले वो खुद बनाता था, इसलिए तो वो उस आसानी से सभी चीज़ों को सीख रहा था। उसके बाद इधर विंग और जो जियांगचिंग था ना, वो उसके लिए गार्डन एरिया में ही छोटा सा एक वेयर हाउस टाइप से बना देता है, जहाँ पे वहाँ पे सिखाने के लिए, बच्चों का क्लास लेने के लिए कुछ सीट्स और ये सब लगा दिया हुआ था और आगे में एक टेबल था और अंदर वाले रूम में पूरा सेटअप कर दिया था, जहाँ पे वांग जी उन तमाम चीज़ों को बनाता था। और एक बड़ा सा पीछे की तरफ एक और छोटा सा कॉटेज टाइप एरिया बनाया था, जहाँ पे उन सभी चीज़ों को वो बनाकर रखता था। ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ में वांग जी पूरा प्रिपेयर हो चुका था। जब वांग जी ने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, उसके बाद अंकल और सीचन उसके डैड चेंगोजन मिल करके वांग जी के लिए एग्जीबिशन लगाते, क्योंकि भाई पहले तो प्रचार करना होगा, उसके बाद तो ये सभी चीज़ें एंटीक तौर पे बेची जाएंगी ना, जिससे कि उसका एक ग्लोबल ब्रांड बनता है। और इसकी एक कंपनी होती है जहाँ पे आप क्ले फॉर्म में बड़े बड़े चीज़ों को बेच सकते करोड़ों करोड़ रुपए में। तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था वांग जी के लिए। ओके, तो उनके लिए एग्जीबिशन स्टॉल लगवाते हैं, जहाँ पे वो सभी चीज़ें पैम्पलेट्स लैंड हायर्स की तरफ से जा रहे थे और वांग जी इसे बना रहा था। और जाहिर सी बात है, नाम हो तो काम हो, पैसे हो तो आराम से हो जाते हैं। तो वो सभी थिंग्स होने के बाद वांग जी विंग दोनों खड़े थे, जहाँ पे लैंजन भी उसके पास आया था, जहाँ पे वांग जी ने बहुत से लाइट कलर का यूज़ करते हुए अलग अलग फॉर्म के क्रॉकरीज आइटम बनाए थे, बास वगैरह बनाया था, वो सभी चीज़ें। और वो सब जितने भी एग्जीबिशन में लगा हुआ था सारा चीज़, वो सब ना लाखों लाखों कीमत में थी, क्योंकि सबके ऊपर गोल्ड का काम किया गया था, सिल्वर प्लेटिंग की गई थी, उसमें अलग अलग पैटर्न्स और पेटल्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें एंटीक से भी मतलब उसी के लमसम में लग रही थी। जितने भी लोग सब आ रहे थे वो सभी चीज़ों को खरीद रहे थे और चाह रहे थे। इस तरीके से वांग जी ने अपना एक खुद का एक आर्ट गैलरी भी खोल लिया था, जहाँ पर वो सारी चीज़ें रख कर बेच सकता था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तो वैसे भी मैं अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे ही था, तो यहाँ पे मैं आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊँ। वांग जी हंसते हुए कहता है अच्छा है। अब लैंजन ना चिढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। लैंजन उसको खींचते हुए कहता है, और मेरे प्रोजेक्ट का क्या? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ ये 3 साल कब ख़त्म होंगे? फिर वो कहता है हाँ तो ठीक है, मैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके साथ साइट पे चलूँगा और काम कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। मैं दोनों मैनेज करना चाहता हूँ लैंजन। लैंजन कहता है, अब तुम्हें कैसे मैनेज करना है वो तुम जानो। तो विंग कहता है लैंजन वहाँ पे उसे थोड़ा सा फ्लर्ट ही कर रहा था कि भाई पूरी दुनिया के सामने में लैंजन और विंग शादीशुदा है, वांग जी उससे शादी पूरी दुनिया के सामने में तो नहीं किया था, दैट्स वाई। तो उसके कमर में हाथ डाले हुए था और बाकी गेस्ट सबसे वो मिल रहा होता, जहाँ पे हमारा वांग जी बस मायूस होकर खड़ा था। अंकल उसके पास आते उसे टैप करते हुए कहते हैं, कोई नहीं, कम से कम वो दिल से तुम्हें चाहता है ना, और ये काफ़ी है वांग जी, है ना? वांग जी कहता है, जी अंकल मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी आज मेरे लिए बड़ा दिन है, चलिए हम बाकी सबसे बात करते। इतना बोल वांग जी अंकल के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। इधर लैंजन भी बाकी अलग अलग लोगों से मिल रहा था, विंग भी मिल रहा था, और इस तरीके से जितने भी वो बनाए हुए थे पैम्पलेट्स और छोटे छोटे कार्ड्स देने के साथ वो सभी चीज़ें देता है, बेचता है। जिसके बाद वो आर्ट गैलरी में कुछ कुछ पीसेज लगाता है, फिर वो बाहर से भी कुछ कुछ सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को हायर करने के बारे में सोचता है, जिससे कि वो एक आर्ट गैलरी एक्सपैंड करा सके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद होने के बाद वो लोग जब घर आते
जाते हैं तो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि लैंजन और सीचेन दोनों लैंड एम्पायर को तो होल्ड किए हुए थे। जांग चेंग अपने जांग कंपनी को चला रहा था। विंग जो कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसके डैड हालांकि तो काम कर ही रहे थे, लेकिन विंग ने फैसला किया कि वो वांग जी की मदद करेगा। और एक तरह से देखा जाए तो विंग को थोड़ा सा ज़्यादा चिंता रहता भी था वांग जी को लेकर के, इसलिए तो सब लोग खुश थे कि चलो ठीक है, वांग जी को गाइड करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजेबल इंसान तो होना चाहिए ना। तो विंग इसमें अच्छा था, इसलिए थोड़े से सबको थोड़ी सी राहत भी हो रही थी। उसकी मॉम खुश थी कि चलो इतने टाइम बाद ही उसका बेटा उससे मिला और वो भी अपने जीवन में कुछ तो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सभी चीज़ें हो जाने के बाद जब घर आते हैं तो चेंगोजून वांग जी को गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा सच में मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तो वांग जी कहता है, डैड। तो उसके डैड कहते हैं, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की वहाँ दोबारा जाकर चेक करने की कि मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी कहता है, डैड आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब होना लिखा था इसलिए हो गया। और वैसे भी मैं भी हूँ एक इंसान ही, हाँ मेरे पास स्नेक गॉड्स के पावर्स तो हैं, पर मेरा भी तो रिबर्थ ही हुआ था ना। उसके डैड कहते हैं, आज के बाद तुम दोनों हमेशा साथ रहना और खुश रहना, है ना। इतना बोल लैंजन को बुलाते हैं और उसके डैड वांग जी और लैंजन दोनों को गले लगाते हुए कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के साथ रहना। अब डैडी के सामने में लैंजन अपना गुस्से को अंदर करके कहता है, जी डैड। वांग जी और लैंजन एक दूसरे को तीरने वाली नज़र से देख रहे होते हैं और इधर फिर विंग के साथ वो लोग ऊपर आ जाते हैं क्योंकि भाई सोने का तो कार्यक्रम एक ही रूम में बनाया था इन लोगों ने, एक ही साथ सोते भी थे रात को ये लोग। तो लैंजन आते ही विंग को हक करते हुए कहता, विंग तुम्हारी वजह से मुझे और 2 प्रोजेक्ट मिल गए हैं और एक में मैंने तुम्हारा नाम मेंशन कर दिया है, तो वो तुम्हें चाहते हैं। विंग कहता है, बकवास बंद करो, मैं ऐसे कैसे मैनेज करूँगा। विंग कहता है, ऑफकोर्स 11 से 2। इतना बोलकर उसे किस करने लगा था तो वांग जी उसके पास पीछे से आकर उसे हक करते हुए उसके नेक को स्नीफ करते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ विंग, आज वाकई में लग रहा है कि मैंने भी कुछ अचीव किया है। विंग उसकी तरफ मुड़ना चाहता था लेकिन लांजन लटका है ना, वो उसको मुड़ने नहीं दे रहा था। वांग जी लांजन को थोड़ा सा ऐसे पुश करते विंग को मोड़ता और कहता है, तुम खुश तो हो ना। विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। वांग जी उसे गले लगा लेता है और उसे गले लगाए हुए था तो लांजन भी उसे बैक से हक कर लेता और कहता, मैं भी तो हूँ। तो विंग एक हाथ से उसके गाज़ा पे ऐसे थपकियाँ देते हुए कहता, हाँ हाँ आप भी हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ आप नहीं है। इतना बोलकर वो दोनों को गले लगाए हुए था और कहता, होए भगवान, पूरी लाइफ इन दोनों की तो ऐसे ही फाइट चलने वाली है, पर मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारा जीवन रहे, जब तक कि हम मर ना जाए, तब तक हम बस ऐसे ही साथ रहें। वांग जी कहता है, मरने के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ जाने वाले हो। और इधर जो हमारा लैंजन था वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, मुझे भी पता है मरने के बाद गगा विंग को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद मेरे पास जो तालिस्मान है उसके बाद तो मैं भी आ सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे दफनाया गया था तब मेरे पास तालिस्मान छोड़ा गया था, तभी तो मुझे हर लाइफ की हर डिटेल्स पता है। और जब डेस्टिनी से बांधा गया है तो तुम स्नैक रेलम में जाओ या वाटे पर कहीं भी जाओ विंग, हमेशा मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा। ये बोलते हुए लैंजन हमारा ईविल स्माइल कर रहा था और वांग जी का तो मुँह ही चेंज हो गया था। और उसके बाद फिर लैंजन और वांग जी दोनों विंग के साथ में इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत खुश थे आज। विंग उन दोनों को सोता हुआ देखता और कहता है, हाँ पता नहीं कब इन लोगों की फ़ाइट बंद होगी, मैं इन लोगों से तो तंग ही आ गया हूँ। पर सोते हुए देखो तो दोनों कितने बच्चे लगते हैं। वांग जी विंग को खींचते हुए कहता, विंग बोलने से पहले सोच लिया करो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ ताकि आप सुनो और आराम से रहो। वांग जी कहता, मैं समझ गया। फिर वो तीनों सो जाते हैं आराम से। एज यूजुअली उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। विंग जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था लैंजन के साथ उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करता था, तो वो 11 बजे ऑफिस चला जाता था, फिर वहाँ पर जाकर काम करता था, 2 से 3 बज जाते थे। फिर वो वापस से आर्ट गैलरी आता था, वहाँ का सारा काम करता था क्योंकि वांग जी घर पे रह के किस बच्चों को सिखाता था। कुछ कुछ नए बच्चे ने एडमिशन भी लिया हुआ था, तो वो उन बच्चों को सिखाता था और वो क्ले वाला काम करता था। फिर शाम में आर्ट गैलरी जाता था और वांग जी विंग के साथ थोड़ा सा वहाँ पे रहता था, सभी चीज़ों को देखता था, फिर वापस आता था। तो सब बटा हुआ था क्योंकि विंग अकेले उस आर्ट गैलरी को संभाल रहा था
वहाँ पे कुछ स्टाफ्स वर्कर्स वगैरह थे। लैनसन अपनी कंपनी संभाल रहा था, जियांग सिंह अपनी कंपनी संभाल रहा था, और जो हमारा वंगजी था वो अंकल के साथ में शाम को नई नई चीज़ें थोड़ा थोड़ा ट्राई करता, उसे बनाता। इस तरीके से हर कोई अपनी अपनी जगह पे सेटल हो चुका था। लैनी गार्डन एरिया में चाय पीते हुए जब वांगजी और अंकल को इस तरह से काम करते हुए देखती है, एक राहत की सांस लेते हुए खुद से कहती है, फाइनली किरण को भी उसका पैसन मिल गया। कहते हैं ना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और वांगजी का आना हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आया है। सच में वांगजी, तुम जहाँ भी जाते हो प्रॉस्पेरिटी और सौभाग्य दोनों आता है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से विंग ने तुम्हें और लैंजन दोनों को हैंडल किया हुआ है, ये जीवन बस ऐसे ही चलता रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी हो तो अपनी मॉम को माफ़ कर देना बेटा। ये बोलकर वो वांगजी और किरण को देख रही होती है, जहाँ पे वांगजी ये सब सुन रहा था, और वो अंदर से ही मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम थैंक यू सो मच। अगर उस दिन ये नहीं होता तो शायद विंग मुझे मिलता ही नहीं। हाँ, लानजान थोड़ा नादान है, पर है तो मेरा भाई ही। मरने के बाद मैं विंग के साथ साथ उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि हम दोनों हमेशा विंग के साथ रह सके। क्योंकि जितनी तपस्या मैंने की है उसे पाने के लिए, उतना ही तरफ उसके पास भी था विंग के लिए, जिसकी वजह से उसका भी रिवॉर्ड हुआ दोबारा से। ये बोलकर वो वापस से काम करने लगा था। लास्ट में आज वांगजी नहीं जा पाया था, तो लैंजान उसे लेने के लिए आता है, क्योंकि वांगजी ने उसे मैसेज करके बोल दिया था कि यहाँ पे बहुत सारा काम है और वो अंकल के साथ बिजी है। तो लैंजान विंग को जब लेने जाता है तो वो ऐसे चेयर पे ना सो रहा होता है। लैंजान उसे सोते हुए देखता है, कहता है, हाँ, जब जागते हो तो मुझसे लड़ने के फिराक में रहते हो, पर सोते हुए देखो कितने क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर उसकी नोच को स्लाइड करता है। विंग आइज ओपन करते हुए कहता है, लैंजान मैं थक गया हूँ। लैंजान उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करता है, कहता है, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। इतना बोलकर उसे जैसे ही आगे बढ़ने को होता है, विंग कहता है, कार में चले। तो लैंजान कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर उसे विंग पूरा वो बंद करता है, आर्ट गैलरी सब कुछ बंद करने का सारा सामान अपना लेकर के बाहर आता है। लैंजन कार में आते ही विंग जैसे बैठता है, जो हमारा लैंजन था, भाई कार काहे स्टार्ट करेगा, वो तो विंग के साथ ही स्टार्ट हो गया था। उसे किस करते हुए उसे मैस करने लगा था, तो विंग उसके गोद में आ जाता है, जहाँ पे लैंजन पैंट्स ओपन करता है। लैंजन खुद को उससे कनेक्ट करते हुए उसे किस करते हुए कहता है, बहुत हॉनी बनते रहते हो ना। लैंजन कहता है, ऑफकोर्स, तुम्हें देखने के बाद किसे कंट्रोल होने वाला है। तो विंग कहता है, वो तो है, वैसे घर चलकर वांगजी के साथ भी करे क्या। लैंजन कहता है, पहले मेरे साथ करो फिर गवा के साथ करना। विंग उसके नोज को ऐसे ना पकड़ते हुए कहता है, हमेशा उससे क्यों चिढ़ते रहते हो। लैंजन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा अकेले रहना चाहता हूँ, तुम हमेशा। विंग कहता है, ओके ओके, मैं नहीं नाम ले रहा हूँ। फिर वो दोनों किस करने लगे थे, देन इंटीमेट होने लगे थे। जब फाइनली एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो लैंजन उसे हक किए हुए था और कहता है, विंग थैंक यू। तो विंग कहता है, किस लिए। लैंजन कहता है, मुझे पता है तुम गगो के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो, पर मैं अब तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। विंग कहता खुशी का ठिकाना नहीं था और वो कहता है, सच में। लैंजन कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ कि मैं तुमसे उन्हें अलग जो नहीं कर सकता। विंग उसे मारते हुए कहता है, लैंजन। लैंजन कहता है, ओके ओके, घर चले, क्योंकि बाबा को तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम्हारी स्मेल से। विंग कहता है, ऑफ कोर्स। कहता एक राउंड और, मैं एक्साइटेड हूँ। इतना बोलकर उसे आंख मारता और विंग कहता है, बेशरम कहीं कि चलो भी। फिर वो लोग घर के लिए आते हैं, जहाँ पे वो दोनों शावर लेने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। वांगजी जब मैला कुचेला बनकर आता है तो विंग ताल लपेटे हुए था और उसे देखते हुए कहता है, ओ गॉड वांगजी इतना मैसी क्यों लग रहे हो। वांगजी कहता है, आज कुछ बच्चों ने बनाते बनाते थोड़ा सा बिगाड़ दिया था, तो मैं बस उसे ठीक करने लगा था। तो विंग उसके पास आता है और कहता, गंदे लग रहे हो। पर वांगजी को शरारत सूझ रहा था, इसलिए उसके चिक्स पे मिट्टी लगा देता है एंड देन कहता है, अब सही लग रहा है। इतना बोल वो दोनों एक दूसरे को ऐसे मिट्टी लगा, मतलब वांगजी विंग को मिट्टी लगाने के लिए पीछे भागने लगता है। विंग कहता है, नो नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करके वो भाग रहा होता है। फिर वांगजी उसको बैक से हक करते हुए उसे वॉशरूम लेकर जाता है एंड देन सावा ऑन करते हुए दोनों वहाँ पे एक साथ खड़े थे। एंड देन धीरे धीरे करके वांगजी अपनी मिट्टी वाले हाथ से उसके गालों पे पहले लगाता है, फिर अपने चिक्स से रब करता है, जस्ट लाइक मैं गाना गाऊंगी, अंग लगा दे मैं रंग लगा दे रे। समझ जाओ, यहाँ पे मिट्टी का रंग लग रहा था, ठीक है। तो विंग भी अपना टॉवल खोल देता है एंड देन वांगजी भाई साहब देखने के बाद कंट्रोल करे, तो कंट्रोल मजनू तो होता नहीं है ना,
फिर वापस से विंग और वांग जी एक राउंड कंप्लीट करते हैं। अब जो कि हमारे विंग को आदत हो गई थी दोनों के साथ इंटीमेट होने की, दैट्स वाई वो ईजिली दोनों को हैंडल कर पा रहा था। वो दोनों के साथ आई मीन कि वांग जी के साथ इंटीमेट होने के बाद, शावर लेने के बाद दोनों ड्रेस्ड अप होकर नीचे आते हैं, जहाँ पे लैनी सारा हिसाब किताब करने के बाद किरण और वो दोनों करने के बाद चेंगोजन को और सीचन को बता रहे होते कि देखो वांग जी का ये वाला इस मंथ का इतना हुआ और हमने कुछ नई एंटीक चीज़ों का कलेक्शन भी मंगवाया है। फिर सीचन भी ऑफिस की बातें कर रहे थे और लैंजन भी प्रोजेक्ट से रिलेटेबल बातें करते हुए सब लोग खाना खा रहे होते, जहाँ पे विंग सबको देखते हुए फाइनली कहता है, "फुह, सब अच्छा लग रहा है ना?" चंग सिंह कहता है, हाँ मैंने तो उम्मीद नहीं किया था, लेकिन 1 साल के भीतर ही तुमने इन 2 मुस्तंडों को कैसे हैंडल किया विंग? विंग उसे देखते हुए कहता है, बस ऐवे ही कर लिया। जियांग सिंह कहता है, ब्रो हाँ। तो विंग उसे देखते हुए कहता है, ब्रो खाना खाएं? वैसे भी टीडी है पर मेरी है ना? जियांग सिंह कहता है, ऑफकोर्स टीडी फैमिली है पर हमारी फैमिली है। हाँ चलो खाना खाते हैं। फिर वो उन लोगों के साथ चैटरिंग करते हुए खाना खाने लगा था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जानती हूँ कि इसमें बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर थोड़ा सा मैनेज करो क्योंकि भाई ये मंथ मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बिजी जा रहा है। बोलोगे दीदी क्या ही बोल रहे हो, तो बस ये दोनों वीडियो में मैंने बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं हटाया है। आई नो कि तुम लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, पर अब जो भी आएगा वो ऑलवेज़ अपने टाइम पे 2 बजे आएगी, तो वो सारे मैं अच्छे से हटाकर सेटिंग करके तब डालूँगी। और इसे हैंडल करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे गरीबों।